महाराष्ट्राच्या रत्नागिरीमधून ते आता बिहारमध्ये पोहोचलेले आहेत. ऊर्जाचं स्टेडियम अत्यंत सुंदर सजलेलं आहे. मैदानावरती रिबॉल आणि बॅटिंग करण्याकरता केतन म्हात्रे बायकर मॅन मैदानावरती दाखल झालेला आहे. दुसऱ्या बाजूला आपण महेश नानगुडेला पाहतोय. दोन्ही अतिशय दर्जेदार खेळाडू आहेत आणि इन्फॉर्म बॅटर आहेत. व्यावसायिक स्पर्धांमध्ये जबरदस्त कामगिरी, आयपीएलमध्ये त्यांचा दबदबा राहिलेला आहे. त्यामुळे निश्चितच सर्वांच्या नजरा आता स्टार्ट कसा होतोय त्यावरती असणार आहे. Ketan Matre, right-handed batsman, and we all know about his capability, how destructive he can be. And the first 2 overs of mandatory power play, he will going downtown. And along with him, Mahesh Nangude, left-handed batsman. So left-right combination के साथ ये दोनों बैटिंग महाराष्ट्र की टीम जा रही है. तो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है. गेंदबाजों के पास वो लाइन लेंथ को थोड़ा सा बिगाड़ने की कोशिश होती है और एक अच्छा कॉम्बिनेशन भी होता है लेफ्ट-राइट कॉम्बिनेशन. आणि अशा वेळेला खेळाडूंकडून गोलंदाजी कशी केली जाईल हे देखील पाहणं गरजेचं असेल. लेफ्ट आणि राईट इन कॉम्बिनेशन मैदानावरती आहे. गोलंदाजी करणं तितकंच सोपं नाही. या नवीन बॉलचा वापर करायचा मुजीबला संधी दिलेली आहे. Mujib KM, right arm fast medium bowler. He will start the proceeding from the first over. The most important thing about now 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's play. क्रिकेटच्या युद्धाला सुरुवात झालेली आहे. पहिल्या चेंडू ऑफ टर्मच्या खूपच बाहेर पॉईंटच्या दिशेने खेळून डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न निश्चित करण्यात आला. मुजीब अत्यंत महत्त्वाचा फ्रंटलाईन गोलंदाज आहे, आघाडीचा गोलंदाज. पहिल्या चेंडूवरती आपण पाहू शकता केतन म्हात्रेने आपलं खातं खोलले. केतन म्हात्रे 1, महाराष्ट्र बिनबाद 1. First ball, a very wonderful start from the bowling side also, from the batting side also. Mujib KM, we all know he's a very experienced bowler. His variations, his faster deliveries, his stock deliveries are very good. Now on a strike, Mahesh Nangude. Next one, outside the office stump, drive that ball along the ground, no protection in that area, and the ball races away into the fence for tenniscricket.in. 4 runs. काय फटका खेळा, अत्यंत दर्जेदार क्लास. महेश नानगुडे, मॅन फ्रॉम बावधन. कव्हर ड्राईव्ह फटका अप्रतिम होता. सुख म्हणजे काय असतं त्याचं अनुभूती देणारा हा क्लासिकल कव्हर ड्राईव्ह महेश नानगुडेच्या बॅटमधनं अतिशय जबरदस्त वेगानं चेंडू सीमारेषा पार. tenniscricket.in खणखणीत दणदणीत चौकार. क्या बात आहे, क्या बात आहे. काय बॅटिंग महेश नानगुडे, एफर्टलेस बॅटिंग आपण म्हणू शकतो. मुजीबचं षटक आहे आतापर्यंत 5 धावा. ऑन साईडला हाही फटका जबरदस्त आहे. ऑन साईडला खेळले लॉंग ऑनच्या दिशेनं. वा, ध्येय मोठं असेल तर झेप देखील मोठी घ्यावी लागते हे फलंदाजाला माहिती आहे. आता या ठिकाणी SSD दमदार गगनचुंबी षटकार. What a six that was in this slot and going down for SSG, massive six. That is a killer blow from Mahesh, starting his inning with a 4 and now with a mighty blow over log on. ही तर सुरुवात आहे. आता नाव पण माझं असेल, चर्चा पण माझं असेल आणि मार्केट पण माझं असेल. सागठाणा मैदानावरती महेश नानगुडे काय फटका खेळला. ओव्हर पिच चेंडू होता, त्यावरती आक्रमण, त्यावरती हल्ला, डाऊन द ग्राउंड चेंडू सीमारेषा पार. सरळ बॅटने घेतलेला खेळलेला अप्रतिम चौकार. महेश नानगुडे 10 वरती, धावसंख्या 11. महाराष्ट्र षटक क्रमांक 1 मैदानात पहिल्या षटकाचा खेळ सुरू आहे आणि मॅन्डेटरी पॉवर प्ले अतिशय महत्त्वाचा आहे महाराष्ट्र संघासाठी पण आणि केरळ संघासाठी देखील. Kerala Pirates have won the toss and they have decided to bowl first, and now they are thinking, because the way Mahesh is batting, hitting those 2 boundaries, 1 boundary over cover, and now with a 6, so bowler may be feeling some pressure because this is India Cup season 4. इंडिया कप 2026 चौथ्या पर्वाचा खेळ आणि महेश नानगुडेला थोडासा प्रॉब्लेम झालेला आहे. कदाचित क्रॅम्प आलाय का ते पाहिलं जाईल. आणि आत्तापर्यंत जो खेळ झाला आहे, पहिला चेंडू आउट ऑफ द स्टंप टाकला होता, बॅट्समनच्या रेंजपासून दूर टाकल्या चेंडू पॉईंटमध्ये खेळला गेला. 1 धाव केतन म्हात्रेची. त्यानंतर अत्यंत सुरेख दर्जेदार क्लासिकल कव्हर ड्राईव्ह खेळला गेला. हलक्या हातानं चेंडू अप्रतिमरित्या डीप एस्टच्या कव्हरच्या दिशेनं सीमा पार गेला चौकार. आणि त्यानंतर स्लॉटमध्ये टाकले चेंडू, बॅट्समन शफल झाला होता आणि त्यानंतर कडक शॉट महेश नानगुडेचा लॉंगच्या दिशेनं डाऊन द ग्राउंड षटकार. आत्तापर्यंत जे षटकाचं आपण जी सुरुवात बघितली तर निश्चितच महाराष्ट्राच्या नावावर राहिलेली आहे. हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी शुरुआत हुई है और वो शॉट जो ना
वो दर्शाता है कि कितना कॉन्फिडेंस है, बिल्कुल डगआउट से सेट होकर आए हैं। जो चौका लगाया था, बिल्कुल कवर ड्राइव, शानदार, बीचों बीच बैट से वो मधुर सी आवाज आई थी, और उसके बाद वो स्लॉट में जो गेंद मिली थी, ये मिड विकेट और लॉग ऑन के ऊपर से क्या कमाल का कनेक्शन था। और उसके बाद मुझे लगता है तो थोड़ा सा ना कहीं वो मसल्स में खिंचाव वो दिख रहा है थोड़ी देर के लिए। बैठे जरूर थे, कुछ बातें चल रही हैं, लेकिन थैंक यू सो मच टू आवर प्राउड National Tennis Ball Cricket League, Royal Enfield, our title sponsor, that is Classic is Class. महेश नानगुडेने दाखवून दिलं, तो क्लासिक आहे, त्याच्याकडे क्लास आहे, क्लासिकल कवर त्याने काय ड्राईव्ह त्याने खेळला होता. रॉयल इनफील्ड टाइटल स्पॉन्सर आहेत और ये शानदार सफर के लिए शानदार सवारी है. बिल्कुल, and that's a Royal Enfield, that Royal, that name that defines the legacy, power and unstoppable passion like India Cup that we have. इंडिया कप 2026चा क्रिकेटचा महासंग्राम tenniscricket.in वरती आपण पाहताय. JBA ब्रदर्स विजयजी अग्रवाल आणि त्याचबरोबर tenniscricket.in संतोष नाणेकर. नवीन गोष्टी आपण सातत्याने पाहतो. ज्या पद्धतीनं आपण यावेळेला या स्पर्धेच्या निमित्तानं SSG स्पोर्ट अर्थात बॉल लॉन्चिंग झालेलं आहे, बॅट लॉन्चिंग झालेलं आहे. गेट क्रमांक 2 वरती जर आपण गेलात तर निश्चितच SSGची दमदार बॅट तुम्हाला पाहायला मिळेल. स्ट्रेंथ, स्पीड एंड डिसिप्लिन, SSG स्पोर्ट. एंड बिल्कुल सर, हमारे जो ऊर्जा स्टेडियम है ना, उसके बाहर गेट नंबर 2 पे जिनको भी बैट पसंद आ रहा है, कितना शानदार वो स्विंग जो फ्लो दिख रहा है वो SSG बैट से आपको मिलेगा. गेट नंबर 2 पे आप जाएंगे. बैक टू लाइफ ऑन अगेन. Oh, this time he was going for a massive shot over the offside, reverse sweeping that ball, missing the line completely. That's a good start after that break from Mujib. पहिल्या 3 चेंडूवरती मोमेंटम महाराष्ट्राकडे होता. हलकासा ब्रेक झाला, नानगुडेला थोडासा प्रॉब्लेम होता. त्यानंतर मात्र रिव्हर्स स्वीप खेळण्याचा प्रयत्न, अप्रतिम चेंडू होता. सुरेख चेंडू टाकला गेला गोलंदाज मुजीबकडून. फुल टच चेंडू, आता मात्र कॅप शोधता आले नाही. एक धाव घेतली जाईल, अत्यंत सुंदर, अप्रतिम कामगिरी. स्ट्राईक रोटेट करणं फार गरजेचं आहे. मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं पहिलं षटक आहे. धावफलकावरती एकूण धावा 12. अत्यंत महत्वाचा षटक मुजीबकडून. मुजीबच्या आतापर्यंत या षटकामध्ये 5 चेंडूमध्ये 12 धावा आलेल्या आहेत. Last delivery was 122.9 km/h. So he was mixing that delivery. First ball was that a slower one, but now he's pacing that deliveries. 12 without loss. Next ball, full toss and drive that ball beautifully through the covers into the fence and bringing tenniscricket.in 4. केतनच्या अगदी म्हणजे त्याच्या पुढे टाकलेला बॉल आहे, फुल टॉस टाकलेला बॉल आहे आणि अशा वेळेला केतन सोडणार नाहीये. बघा काय घडलं होतं मैदानावरती. tenniscricket.in चौकार, SSG षटकार या ओव्हरमध्ये आपल्याला पाहायला मिळाले. पहिल्या षटकामध्ये सुरुवात मराठी संघाची अप्रतिम झाली. फुल टॉस चेंडू आहे आणि फुल टॉस वरती केतन मात्र बॉस बनला, डीप एस्टा कव्हरला, दर्जेदार चौकार त्याने ठोठावलाय. इरादे स्पष्ट आहेत दोन्ही बॅट्समनचे. पॉवर प्लेमध्ये पॉवरफुल बॅटिंग बिनीच्या फलंदाजांनी केलेली आहे आणि महाराष्ट्र संघासाठी स्वप्नवत सुरुवात, ड्रीम स्टार्ट झालेला आहे. Right, a dream start after losing the toss and been decided to by the fielding side. Kerala Pirates, they will bowl first in a first over. They have got 16 without loss and both the batters are looking good. They are middling the ball wonderfully. शॉर्ट सिलेक्शन अत्यंत महत्त्वाचं आहे. पॉवर प्लेचं षटक आपण tenniscricket.in वरती ही अत्यंत जबरदस्त स्पर्धा पाहताय. इंडिया कप 2026, JBA ब्रदर्स आणि tenniscricket.in, विजय अग्रवाल, संतोष नाणेकर या स्पर्धेचे उद्घाते आहेत आणि नवीन गोष्टी, संकल्पना आज या टेनिस जगतामध्ये आणण्याचं काम tenniscricket.in सातत्याने केलेलं आहे. बिल्कुल, नो डाउट अबाउट दैट. जो ऐसा प्लेटफॉर्म हम सभी को दे दिया है JBA ब्रदर्स, विजय अग्रवाल, tenniscricket.in, संतोष नानिका, and not for ourselves. Every spectators also are there. They are getting some interesting matches. The players are getting so many efforts, so many chances, opportunities in a bigger stage. Right arm fast medium Vivek KM comes for the second over. विवेक मोहन अत्यंत महत्त्वाचा खेळाडू आहे, अनुभवी आहे, प्रचंड अनुभव त्याच्याकडे. धावसंख्या 16, बिनबाद 16 महाराष्ट्र. ऑन साइडला चेंडू पूल केलाय, चुकीला नाही माफी. क्रिस गेलची करून कॉपी, पुलची परिभाषा केली सोपी. महेश नानगुडे, मॅग्निफिसंट स्ट्रोक, SSG 6. Wow, just wow. It's a super hit as he backed away that delivery and pulling that ball way back over the mid wicket for an SSG massive 6. तारीबाई, स्वागत नहीं करोगे?
स्वागत नाही करणार ज्या पद्धतीनं पहिल्या चेंडू मोहनचा आला आणि त्यावरती पुलचा जबरदस्त फटका. शानदार बैटिंग, लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे बीच मैदान पर महेश नानगुड़े. बिल्कुल स्वागत किया है स्वैग के साथ. दूसरे ओवर की पहली गेंद पर बड़ा शॉट लगा दिया है और क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं. 5 गेंदों पे 17 पर पहुंच चुके हैं महेश. In the meanwhile, outside the office stump, this time he lofted and with a speed of 121.9 again, Vivek has trapped the batsman Mahesh Nangude into his trap. 22 for the loss of 1 wicket now. प्लॅन तयार होता विवेकचा. पहिला चेंडू अकुटबाचा, दुसरा चेंडू टाकत असताना त्यानं अप्रतिम कामगिरी केली. विकेट घेतलाय आणि 17 धावांची महेश नानगुडेची खेळी संपुष्टात. आशिक अलीकनं डीप एस्टाकवला पकडल्या उत्तम प्रकारचा झेल. टेनिस क्रिकेट .in वरती निश्चितच आपण पाहणार आहोत महेश नानगुडे खेळत असताना काय चूक झाली, कशा प्रकारे त्यानं बॅटिंग केली, चेंडू हवेत गेला, शरीरापासून दूर खेळला, डीप एस्टाकवला कोणती चूक झालेली नाहीये. हे सगळं आपल्याला अगदी थोडाच टेनिस क्रिकेट .in वरती पाहायला मिळेल. आपण पाहतात इंडिया कप 2026चा महासंग्राम क्रिकेटचा थरार थॉमस मैदानावरती दाखल झालेला आहे. अर्थात 1, 2, 3 मध्ये सातत्यानं महाराष्ट्र संघासाठी खूप चांगली कामगिरी त्याने केलेली आहे. इंडिया कप तिसऱ्या पर्वामध्ये आपण निश्चितच 1 चेंडू 6 धावा आणि त्याने ठोकलेला षटकार थॉमस सुबह व्हायरल झाला होता. तो क्रमांक 3 वरती मैदानावरती दाखल झालेला आहे. Yes, we all know about Thomas Dias, how good he is. Now responsibility shifted to his shoulders because 22-1, a furious start given by Mahesh. He played well, 6 balls 17. He has played his part. और जो शुरुआत की ज़रूरत होती है जब टॉस आप कहीं ना कहीं हारते हैं तो दोनों सलामी बल्लेबाजों पे बहुत जिम्मेदारी बन जाती है और महेश ने वो काम कर दिया है. 6 गेंदों पे 17 रनों की इम्पैक्टफुल पारी खेलकर आउट हुए हैं. तालीब दूसरी तरफ आप देखें तो विवेक की गेंदबाजी, पहली गेंद पर छक्का था, उसके बाद में बहुत महत्वपूर्ण विकेट बदला लिया. या ठिकाणी बदला घेतला विवेक मोहननं. अत्यंत महत्त्वाचा डबा आहे. तुम्ही जर षटकार ठोकू शकता तर मी विकेट पण घेऊ शकतो. आणि केरळने टॉस जिंकला. प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय त्यांना सार्थ ठरवायचा आहे. पहिल्या षटकामध्ये मराठी संघानं सुरुवात चांगली केली पण कमबॅक करण्याची जबाबदारी असेल विवेक मोहनची. महत्त्वाचा खेळ, अनुभवी खेळाडू आहे मैदानावरती. हाँ बिल्कुल, कहते हैं ना कि ईट का जवाब दिया है पत्थर सवरों ने. नाउ बैक टू this time first ball and another one, bite the dust. What a delivery that run from Vivek. 116 की स्पीड में पहली बॉल थॉमस डायस को फंसाया गोल्डन डक के शिकार. यापूर्वी टाकलेला चेंडू 121चा होता आणि आता त्यानं 116चा टाकला. म्हणजे व्हेरिएशन आहे. 22ला 2. थॉमस डायस आपलं खातं खोलू शकलेलं नाहीये. विवेक मोहन ऑन हॅट्रिक असेल कारण 2 विकेट घेतल्या आहेत. सुरुवात अतिशय महत्त्वाची थी महाराष्ट्र संघासाठी. स्टार्ट मराठी ने बहुत अच्छा किया लेकिन केरला की टीम भी कमबैक करना चाह रही है. विवेक मोहन की बहुत ही शानदार गेंदबाजी. और पहली गेंद पे 6 आया था और पहली गेंद पे 6 आता है तो कहीं ना कहीं गेंदबाज थोड़ा सा प्रेशर में बंद होता है. लेकिन क्या कमाल की पिछली 2 गेंदें और दोनों गेंदों पे कहीं ना कहीं वो फिंगर्स का, उंगलियों का जबरदस्त इस्तेमाल और 2 बल्लेबाज ऐसे बल्लेबाजों को वापस भेजा है. कहीं ना कहीं महाराष्ट्र विल फीलिंग सम प्रेशर नाउ. प्रशांत घरत मैदानावरती दाखल होतोय. अत्यंत महत्त्वाचा खेळाडू केतन म्हात्रे, प्रशांत घरत चर्चा होते. महाराष्ट्राचे 2 शिलेदार मैदानावरती आहेत. ऑन हॅट्रिक विवेक मोहन. केरळ संघासाठी अशा एका ओव्हरची नितांत आवश्यकता होती जिथे विकेट ब्रेक थ्रू देणं गरजेचं. ब्रेक थ्रू दिलाय आणि त्यानंतर आपण बघितलं तर एक रेकॉर्ड असू शकतं. या स्पर्धेतलं अत्यंत महत्त्वाचं रेकॉर्ड काय असू शकतं तर पहिली हॅट्रिक होणार का ते देखील पाहण्यासारखं असेल. Prashant Karat, will he become Vivek? Will he become the first man to take the hat-trick in season 4? Will he achieve that moment on a hat-trick? Vivek, it will be a very big task. प्रशांत घरत पालघर जिल्ह्यातील अर्नाळा या गावातील हा खेळाडू. केतन म्हात्रे मॅन फ्रॉम वाकलन. स्कोर 22ला 2. षटक क्रमांक 2 मैदानावर सुरू आहे. मॅन्डेटरी पॉवर प्ले ऑन फ्रंटलाईन गोलंदाज विवेक मोहन ऑन हॅट्रिक. गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज असेल पुढचा चेंडू टाकण्याकरता. ऑफ्टमच्या बाहेर त्या चेंडू शेवटपर्यंत पाहिलाय आणि त्यानंतर खेळण्याचा कोणता मोह नाहीये. पंचांनी व्हाईट बॉलचा इशारा केलाय. त्यानंतर चॅलेंज केले. कॅप्टन अगदी सरळ गेला आणि सांगितलं आम्हाला रिव्ह्यू घ्यायचं तर रिव्ह्यू घेतला गेलाय. टीव्ही एम्पायरकडे आता ह्या ठिकाणी इशारा केला गेलाय. तारीफ क्या लग रहा है अब, ये क्या वाइड होगा नहीं होगा, अंपायर का डिसीजन है. लेकिन एक सोच है विवेक मोहन की, हमेशा आउट ऑफ द ऑफ स्टंप गेंदबाजी आंखों से दूर रखा गया और इसीलिए 2 विकेट इनको मिले. हाँ बिल्कुल, शुरुआत भी उसी अंदाज में किया था उन्होंने और वो एक जो टप्पा होता है ना वो बिल्कुल परफेक्ट लाइन और लेंथ का वो कॉम्बिनेशन इन्होंने बिल्कुल बना के रखा है. थर्ड अंपायर के पास पहुंचे हैं. वाइट अंपायर ने डिसीजन दिया तो ऑनफील्ड अंपायर ने उनका डिसीजन को चैलेंज किया गया है.
And but if we talk about our SSD sport, that is strength, speed, and discipline. Our ball and man of the match partner. इट्स अ वाईट बॉल. केरळ संघाने रिव्ह्यू घेतला होता, तो अनसक्सेसफुल होणार आहे, त्यामुळे निश्चितच विवेक मोहन हा चेंडू तुम्हाला परत टाकावा लागेल. बिल्कुल अंपायर का जो फैसला था वो बिल्कुल बरकरार रहेगा, लेकिन एक सोच थी वहां पे. वाइड गेंद का इशारा आया जरूर है, लेकिन कमाल की गेंदबाजी इस ओवर में की है विवेक. अब तक 3 गेंदें हुई हैं, 7 रन देकर 2 विकेट निकाल चुके हैं इस ओवर में. 23 पे 2. बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, बॉल हवा में है, क्या फंसा लिया है. जी हां, एक और बल्लेबाज को जाना पड़ेगा वापस. और वेरिएशंस देखिए प्रशांत सर, 121 से 118 पे आए, फिर से विकेट दिला दिया है. बहुत अच्छा गति परिवर्तन कर रहे हैं. 121, 116, 118 और गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर रख रहे. प्रशांत घरत अपना खाता नहीं खोल पाए. विवेक मोहन ने आज विवेक बुद्धि के साथ गेंदबाजी की है. 3 शिकार. प्रशांत घरत बैक टू द पेविलियन. रोशन ने बहुत ही अच्छा कैच लपका. विकेट केरल को चाहिए. पहला ओवर महाराष्ट्र का रहा है, दूसरा ओवर केरल का रहा है. हाँ बिल्कुल, ये संतुलन दिख रहा है. एक तरफ जब टॉस जीत के गेंदबाजी करने का फैसला आया, पहले ओवर में 16 रन आ गए तो लगा कि एक बड़ा स्कोर बनेगा, लेकिन दूसरे ओवर में क्या कमाल की वापसी की है विवेक ने. ये सेलिब्रेशन तो बनता है दोस्त. हाँ जी हाँ, क्योंकि 3 विकेट आपने लिए हैं. कृष्णा तैयार हो रहे. बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी कृष्णा गौली. आईपीएल में जो अर्धशतक जड़ा था, कमाल की बल्लेबाजी उन्होंने की थी. लाजवाब प्रदर्शन करते निरंतरता उनके पास. लेकिन दूसरी तरफ दुसऱ्या बाजूला विवेक मोहन जबरदस्त कामगिरी केले. 3 गडी बाद केले, 3 मोहरे टिपलेले आहेत. कृष्णा गवळी मैदानावरती दाखल होतोय. महाराष्ट्र संघ थोडासा बॅकफुटला गेलाय या दुसऱ्या ओव्हरमध्ये. बिल्कुल, अभी भी 13.80 का रन रेट चल रहा है, लेकिन द प्रॉब्लम यहाँ पे ये है ना कि लगातार अब विकेटें गिर रही हैं. केतन मात्रे एक छोर पर खड़े हुए हैं, 2 गेंदों पे 5 बनाए हैं, एक चौका शानदार उन्होंने भी लगाया था. लेकिन विवेक के इस ओवर में कहीं ना कहीं टीम की जो बैटिंग लाइनअप है थोड़ा सा कोलैप्स करती हुई दिख रही है प्रशांत सर. जी हाँ, हौसले बुलंद विवेक मोहन के और सामने वाली टीम महाराष्ट्र टीम के हौसले तोड़ने का काम वो कर रहे हैं. आपने 3 विकेट लिया और ये खूबसूरत नजारा ऊर्जा का, ये पटना का ग्राउंड. what a view, what a sight to watch. ऊर्जा स्टेडियम बिल्कुल एक ऊर्जा एनर्जी भर दे रहा है हर किसी में. न्यू मैन इन कृष्णा गावली. फर्स्ट बॉल, नाउ जेंटल पुश with a soft hand through the covers. Single added to the tally now. 24 for the loss of 3 wickets. पुश कर और खुश रहो. पहिला चेंडू थोडासा पुढे टाकला होता, ओव्हर पिच होता, छान ड्राईव्ह केला कृष्णा गवळीनं फ्रंट फुटवरती. 24 धाबा 3 गड्यांच्या मुबद्यामध्ये. विवेक मोहन अप्रतिम कामगिरी. 8 धाबा दिल्यात, 3 गडी बाद केलेत. षटक क्रमांक 2 मैदानावरती सुरू आहे. कितन मात्र 5 वरती करतो कृष्णा गवळी. 1 वरती महत्वाची इनिंग आहे. 24ला 3 स्थिती आहे आणि आतापर्यंत रन रेट 13.09चा. याचा अर्थ रन रेट खूप चांगला आहे, परंतु या ओव्हरमध्ये आलेल्या 3 विकेट अत्यंत महत्वाच्या असतील अर्थात केरळ संघासाठी. विवेक मोहन गोलंदाजी मार्कवरती. केतन मात्रे जबरदस्त स्ट्रोक खेळाय. चेंडू जाईल लॉग ऑफ मध्ये. काय फटका सजवलाय. एसएसडी षटकार. कमाल का स्ट्रोक. और वो केतन मात्रे ने बताया ना कि हम प्रेशर में आने वाले नहीं हैं, रन्स ऐसे ही निकलते रहेंगे. एसएसडी स्पोर्ट्स, दैट इज स्ट्रेंथ, स्पीड, डिसिप्लिन. आवर बैट एंड बॉल पार्टनर. क्या कमाल का वो स्ट्रोक था, बिल्कुल सीधे बैट से वो हेड आई कोऑर्डिनेशन. प्रशांत सर देखिए आप. केतन मात्रे अत्यंत महत्वाचा खेळाडू आहे. मॅन इन फॉर्म. दर्जेदार कामगिरी इंडिया कपमध्ये. सरळ बॅटने खेळलेला फटका आणि यानंतर आपण निश्चितच आपल्या स्क्रीनवरती पाहणार आहोत एसएसडी बॅट आणि त्याचबरोबर बॉल. काय कमाल करतो. यापूर्वी आपण बघितलं तर मित्रांनो, आनंदवाडी चॅम्पियन ट्रॉफीमध्ये एसएसडीचा बॉल वापरला गेला होता, सातारा प्रीमियर लीगमध्ये वापरला गेला होता आणि आता बिहारमध्ये बॅट आणि बॉल. Oh well, a mixed start given by Maharashtra Panthers after losing the toss, 30.3 after 2 overs with a run rate of 15.
भारतीय चेंडूच्या खाली क्षेत्ररक्षक पकडलाय झेल. कृष्णा गवळीचा संपला खेळ. आशिक अली मैदानावरती आलाय आणि महाराष्ट्राला इथे बसतोय चौथा धक्का, मोठा धक्का बसलाय. आशिक अली आए हैं और आशिक अली छाए हैं. पहली गेंद पर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश एंड हियर कम्स द जेवियर ब्रदर्स फॉल ऑफ द विकेट. कृष्णा गवळी फक्त एकच धाव 2 चेंडूमध्ये. स्टार्ट चांगला केला होता, फ्रंट फुटवरती कव्हर ड्राईव्ह खेळला होता. त्यानंतर आपण बघितलं तर चेंडूच्या रेषेत फलंदाज नाहीये. कृष्णा गवळीची खेळी संपुष्टात. जेवे ब्रदर्स विकेट. टेनिस क्रिकेट .in इंडिया कप 2026 आपण पाहताय. थोडा ऑफ्टमच्या बाहेर शपल झाला होता. टप्पापर्यंत ऑफ्टमच्या बाहेर जाणार चेंडू, वळणारा चेंडू अगेन टर्न खेळला गेला. ऑन साईडला क्षेत्ररक्षक आहे, अप्रतिम झेल पकडला गेला. झेल पकडण्याकरता देखील चांगल्या तंत्राची आवश्यकता असते. कृष्णा गवळीची खेळी समाप्त झालेली आहे मैदानावरती. जेवी ब्रदर्स विकेट, अत्यंत महत्त्वाचं विकेट आहे. केरळ संघ या मॅचमध्ये पुनरागमन करते, कमबॅक करत आहे. Right, Prashant sir, and they are losing their part. They are losing the wickets at the regular interval of time. Now 4 wickets goes down, 30 for 4. Energy drink, our drink partner, Hell. Padmesh Matre, new man in. Now it's responsibility shifted to these two batters. पाली हाही खेळाडू अत्यंत महत्त्वाचा आणि फॉर्ममध्ये आहे. डावखुरा फलंदाज आहे, शैलीदार फलंदाजी करण्याकरता ओळखला जातो. रबर बॉल, टेनिस बॉल, प्रत्येक फॉर्मॅटमध्ये दमदार कामगिरी त्याने केली व्यावसायिक स्पर्धामध्ये. 3ला 4 महाराष्ट्र. सुरुवात अप्रतिम झाली होती आणि त्यानंतर वाटलं होतं की एक मोठी धावसंख्या महाराष्ट्र उभारेल, परंतु आशा आकांक्षाला सुरुंग लावण्याचं काम मागच्या ओव्हरमध्ये मोहनने केलं. आशिक अलीनं पहिल्या चेंडूवरती विकेट घेतलाय. महाराष्ट्राला भागीदारीची आवश्यकता. ऑफ्टमच्या बाहेरचा चेंडू सुरेख खेळाय. ऑफसाईडला कव्हरमध्ये क्षेत्ररक्षक सीमारेषेवरती. जोपर्यंत चेंडू पकडेल, थ्रो करेल, तोपर्यंत 1 धाव पूर्ण झाले. षटक क्रमांक 3 महाराष्ट्र 31ला 4 स्थिती आहे सध्या. आशिक अली अप्रतिम कामगिरी करत असताना. हाँ बिल्कुल, कितनी जल्दी ना वो माइंडसेट बदल जाता है बल्लेबाजों का जब शुरुआती ओवर्स में विकेट निकल जाते हैं. हमने पहले ओवर में देखा जब महेश बल्लेबाजी कर रहे थे, बड़े शॉट्स लगा रहे थे, लेकिन वो विवेक के ओवर में 3 विकेटें जब आई है. प्रोजेक्टेड स्कोर की बात करें 106, अगर आप इसी तरीके से जाते हैं 15 का अगर रन रेट चलता है तो फिर 116, 17 इफ पर ओवर इट विल 127 that projected score that showing on the visuals. और क्या कमाल का विजुअल्स हम सभी तक पहुंच रहा है tenniscricket.in तक के YouTube पेज से. Next ball from Ashik Ali, down he goes and this time he clears with his over the boundary rope for an SSD massive six. केतन म्हात्रे दादानं बॅटिंग करण्याकरता ओळखला जातो. त्याच्या रडारमध्ये चेंडू आला तर मोठा फटका येणार. आशिक अलीची गोलंदाजी खूप चांगली, परंतु हा चेंडू टाकत असताना काय चूक झाली. अगदी पुढे टाकलेला चेंडू होता. इतिहास साक्षी आहे उसळलेल्या लाटांचा, कवळलेल्या समुद्राचा आणि शांत माणसाचा. कधी नाद करू नये. नादखोळा बॅटिंग करत असताना केतन म्हात्रे अंडर प्रेशर, दबावाखाली जबरदस्त कामगिरी, दबाव झुगारून जबरदस्त कामगिरी करत असताना केतन म्हात्रे आघाडीचा फलंदाज आहे, बिनीचा फलंदाज आहे. आतापर्यंत त्याची कामगिरी त्याच्या लौकिकाला साजेशी झालेली आहे. 37ला 4 महाराष्ट्र. लेग ब्रेक चेंडू थोडासा ऑफ टर्नच्या बाहेर पिच केला होता, तिथून थोडासा बळला. अगदी टर्न खेळण्याचा प्रयत्न केतनने केला. बॅट आणि बॉलमध्ये संपर्क नाहीये. डॉट बॉल आशिक अलीकडून आलाय. एक जबरदस्त कॉन्टेस्ट बैटल मैदान के अंदर. हाँ बिल्कुल, वो बैटल चल रहा है, वो बैटल दिख रहा है. एंड द गुड थिंग अबाउट दैट केतन मात्रे दैट ही इज प्लेइंग विद अ स्ट्रेट बैट एंड दैट इज व्हाई ही इज बैटिंग सो वेल. क्या खूबसूरत ये नज़ारा बिहार के ऊर्जा स्टेडियम पटना में. इसी बीच पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप पर उसको लॉफ्ट कर दिया है. 1 बाउंस एंड दैट विल ट्रेवल इनटू द फेंस एंड ब्रिंग्स अनदर tenniscricket.in बाउंड्री. केतन म्हात्रे मैदानावरती जबरदस्त कामगिरी करत असताना लेग ब्रेक झालेला चेंडू आशिक अलीचा आणि खेळत असताना बघा काय या ठिकाणी डोक्याचा वापर, बॅटीचा वापर. ऑफ्टमच्या बाहेरचा चेंडू थोडासा डोळ्यापासून दूर होता तरी सुद्धा छान खेळ. अप्परकटचा फटका बॅकफुटला खेळ आहे. फॉर्ममध्ये असलेला खेळाडू केतन म्हात्रे सुरेख कामगिरी करत असताना दबावाला झुगारून मैदानावरती तो कामगिरी करतो. 41ला 4 स्थिती. षटक क्रमांक 3 मैदानावरती आशिक अली गोलंदाजी मार्कवरती. हो ऑफ्टमच्या खूप बाहेर चेंडू बॅट्समन बीट झाला. यष्टी रक्षकही बीट झालेला आहे, परंतु फायनलिकचा क्षेत्ररक्षक इथे चेंडू थांबवणार आहे. वाईट बॉलचा इशारा अमर साठे करत असताना षटक क्रमांक 3 शेवटचा चेंडू देखील तितकाच महत्त्वाचा. धावसंख्या महाराष्ट्राची 43ला 4 आहे. 4 गडी बाद झालेत, परंतु धावांचा वेग अतिशय जबरदस्त आहे महाराष्ट्र संघाचा.
All right, 43 for 4. We are in the third over of the game. Those our listeners joins later here. This is a match, a very interesting match between Maharashtra Panthers and Kerala Pirates, where Kerala decided to field first in the first over. They got 16, and after that, the second over, the game-changing over, where 3 wickets fallen. Our associate, proud associate partners in the Motor Premier League, Comfort Soda Element, played with a soft hand, drive that ball to the mid-off without for run. Another good over for the batting side. 3 overs done, 43 for the loss of 4 wicket. आशिकाळीच्या या षटकामध्ये 13 धावा 1 गडी बाद केला. पहिल्या चेंडूवरती विकेट आली होती. त्यानंतर SSD स्पोर्ट, स्ट्रेंथ, स्पीड, डिसिप्लिन. कमाल का ये बैट है, शानदार ये बैट है, और वो फिनिशिंग आपको दिखती है SSD स्पोर्ट्स में. SSD बॉल से ये सारे मैचेस चल रहे हैं, और इससे पहले बहुत बड़े मुकाबले खेले जा चुके हैं. सावली क्रिएशन, आवर किट पार्टनर, थैंक यू सो मच, डिजाइनिंग द आइडेंटिटी ऑफ चैंपियंस ऑफ इंडिया कप सीजन 4. नाउ 4th ओवर, ISPL टेप बॉल ओवर. और यहाँ से ना टेप बॉल ओवर में कहीं ना कहीं मुकाबले बहुत चेंज होते हुए हमने देखे हैं प्रशांत सर. ये एक ऐसा टूर्नामेंट है जो पहली बार एफिलेटेड हुआ था ISPL के साथ. आपने देखा था गुजरात में, और ISPL टेप बॉल बिल्कुल कमाल कर रहा है. नई नई चीज़ें ISPL लेकर आए. उसमें से एक ऐसी चीज़ है जो चैलेंजिंग रहेगी बल्लेबाज के लिए, चैलेंजिंग रहेगी गेंदबाज के लिए, और मंसूर को गेंदबाजी करने का मौका मिल रहा है. तो मोमेंटम है महाराष्ट्र के पास. 4 विकेट खोने के बाद 43 for 4 है, और मंसूर कितना गेंद को स्विंग करेंगे, कितना गेंद को लहराएंगे, वो देखना बहुत दिलचस्प. हाँ बिल्कुल, कैप्टन को बहुत भरोसा होता है अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज को. कहीं ना कहीं वो ISPL टेप बॉल ओवर देते हैं जहाँ पे गेंद थोड़ा सा स्विंग होती है. और इंडिया कप एक ऐसा रिकॉग्नाइज्ड टूर्नामेंट बना जो ISPL ने पहली बार एफिलिएशन दिया अपना, एंड इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर एवरीबॉडी. पहली गेंद, व्हाट अ डिलीवरी, दैट वाज शार्प इन कटर विद अ 115 विद अ स्पीड किलोमीटर पर आवर. लवली स्टार्ट. इन स्विंगिंग गेंदबाजी करना चाह रहे हैं मंसूर. केतन म्हात्रे थोड़ा सा शफल होकर खेलना चाह रहे थे. टपकाने के बाद बहुत तेज रफ्तार के साथ गेंद अंदर की तरफ आई है. इन स्विंग और आउट स्विंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस मुकाबले में मंसूर के लिए. बहुत अच्छी गेंद थी, स्टंप के अंदर गेंदबाजी. हाँ बिल्कुल, अच्छी शुरुआत की है, और पहली गेंद बहुत इंपॉर्टेंट भी होती है जब आप इस मुकाबले में पहला ओवर ही कर रहे हैं, और पहला ओवर ही आपको टेप बॉल दे दिया जाए. मंसूर का ये पहला ओवर. 43 for 4. Oh, outside the off stump, left alone to the wicket keeper. White ball signal by umpire. एक अच्छी शुरुआत कह सकते हैं जिस तरीके से गेंदबाजी हुई है. अब तक गेंदबाजी की हम बात करते हैं, बैटिंग थोड़ा सा कहीं ना कहीं कोलैप्स करता हुआ दिखा है, एक्सेप्ट दैट महेश स्टार्ट गिवन बाय महेश, एंड नाउ केतन म्हात्रे विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 300. ही इज बैटिंग सो वेल केतन म्हात्रे. छान बॅटिंग केली आतापर्यंत केतन म्हात्रेने. 44ला 4 स्थिति है महाराष्ट्र. कंट्रोल. जब आप टेप बॉल का इस्तेमाल करें, टेप बॉल के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, तो तालीब कंट्रोल बहुत ही वाइड बॉल का इशारा. और मैंने देखा था पहले सीजन में करण अम्बाला को ISPL में खेल रहे थे, और दादोजी कोंडे स्टेडियम पर बहुत बड़ा इनके लिए चैलेंज था, और दबाव बन गया था क्योंकि कंट्रोल ही नहीं कर रहे थे. इस गेंद को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल, प्रोजेक्टेड स्कोर की हम जो लगातार बात कर रहे हैं, इसी तरीके से चलते रहे तो 113 बनेंगे, या फिर 16 के रन रेट से चलें तो फिर 122, एंड विद 18 पर ओवर दे विल रीच एट 132, एंड आई थिंक मोर देन 122 इट विल बी अ वेरी चैलेंजिंग टास्क. ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, इस बार कट जरूर किया गया था, लेकिन कैप नहीं ढूंढ पाए. टाइमिंग के साथ प्लेसमेंट का होना भी बहुत जरूरी. Lots of variations doing by Mansoor with a 114 last delivery. That was a delicate cut that was from Ketan Matre playing with that straight bat. And this is the story of this match from Ketan Matre. He has not going for a fancy shots. He's just playing with a soft hand. You're absolutely right. बेसिक क्रिकेट खेल रहे बीच मैदान पर बल्लेबाज केतन म्हात्रे 21 पर पहुंच चुके हैं. 8 गेंदों का सामना किया, गेंद को ड्राइव किया. इस मैच में केतन म्हात्रे ने प्लान बनाया है, और थोड़ा सा फंबल हुए खिलाड़ी, क्या इसका फायदा उठाएंगे बल्लेबाज?
विकेट के बीच क्या अच्छी दौड़ लगाएंगे वो देखने वाली बात है। बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला केतन मात्रा के लिए। एक तरफ महाराष्ट्र के बहुत सारे खिलाड़ी आज अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, 4 बल्लेबाज डगआउट की तरफ चले गए, तो जिम्मेदारी के साथ सूझबूझ वाली पारी खेल रहे केतन मात्रे अपनी टीम के लिए। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी शुरुआत जरूर मिली थी, लेकिन केतन मात्रे का आखिरी ओवर तक रहना अब यहाँ से बहुत जरूरी है। केरला चाहेगा विकेट। Sauli, our kit partner, SSD Sports, our ball and man of the match partner. एक और अच्छी गेंद इस बार ड्राइव कर दिया है सीधे बैट से, गेंद पहुंचेगी स्वीपर कवर बाउंड्री पर मात्र 1 रन के लिए। और टेप बॉल ओवर में अक्सर हम देखते हैं प्रसाद सर, जहां पे सिंगल्स पे ज्यादा बल्लेबाज जो होते हैं ना डिपेंडेंट होते हैं, बड़े शॉट्स जाने के लिए नहीं कोशिश करते हैं। अब विकेट नहीं गंवाना है। केतन मात्रे सेट बल्लेबाज है, 24 पर खेल रहे हैं, 10 गेंदों का सामना किया। एक तरफ मात्रे साहब उनका साथ दे रहे हैं और केरला विकेट की तलाश में है, और ये बॉल हरकत करता है। ये बॉल जब हरकत करेंगे तो बरकत जरूर मिलेगी, ये पता है महाराष्ट्र के बल्लेबाजों को। हाँ बिल्कुल, 18 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है। पिछला विकेट जब गिरा था तो स्कोर कार्ड 30 था, 9 गेंदों पे 18 की पार्टनरशिप आई है। हालांकि कंट्रीब्यूशन जरूर केतन मात्रे का उसमें ज्यादा है, 13 रनों का। Next one on the pads, just pushing that ball to the area of mid wicket, single added. Now Padmesh Matre is playing that second fiddle, rotating the strike in this over, which is also a very good task, because when the first wicket goes down with the scorecard was 22, second wicket goes down with a scorecard of 22, third wicket on the 23, fourth wicket goes down when the score was 30, and after that 19 valuable runs added by these two. और मंसूर की अगर शुरुआत की बात हो तो बिंदी के साथ की थी, उसके बाद में 2 वाइड बॉल, बिंदी गेंद है और दोनों बल्लेबाज स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं। बहुत अच्छी गेंद, बहुत सारी गेंदें वो अंदर लेके आए। इन की गेंदबाजी, ये गेंद थोड़ी बाहर की तरफ निकल रही है। बहुत अच्छी गेंद, आउट स्विंगर था मंसूर का। शुरुआत करने के लिए थोड़ा समय तो जाता है, लेकिन उसके बाद में बहुत अच्छी गेंद थी। 4 ओवर 4 विकेट के नुकसान पर महाराष्ट्र। ओके, टाइम आउट साउली क्रिएशन, टाइम आउट का समय हो चुका है। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, हमारे स्पॉन्सर है साउली क्रिएशन। आईएसपीएल ओवर की बात करते हैं, ये हाइलाइट्स, क्या कमाल का ओवर था टेप बॉल का। पहली गेंद पैरों पर आती हुई थी, दूसरी गेंद ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर कर दी, और उसके बाद में नियंत्रण पाना चाहते थे, लेकिन काफी लेग स्टंप के बाहर। ये ऑफ स्टंप के बाहर गिनती गति का इस्तेमाल करते हुए स्टीयर करना चाहते थे। अगली गेंद को बहुत अच्छे तरीके से सीधे बैट से खेला था, 5वीं गेंद जो थी, और बहुत अच्छा ओवर किया। फिर से उस बार ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को ड्राइव किया था, तो बहुत कमाल का टेप बॉल ओवर किया था इन्होंने। नियंत्रण भी दिखा, बहुत अच्छी सटीक लाइन भी देखी, और ये आखिरी गेंद, क्या कमाल का डिसेप्शन हमने देखा। 5 गेंदें अंदर की तरफ लाए और आखिरी गेंद डिसेप्शन के साथ आउट स्विंग कर दिया। ये बहुत अच्छी गेंद थी, बढ़िया गेंद थी। बिल्कुल मैदान के अंदर थोड़ी चर्चा जारी है, इंडिया कप 2026 के बारे में चर्चा होगी। तालिब साउली क्रिएशन जिनके बारे में चर्चा होगी। बिल्कुल, आवर किट पार्टनर साउली क्रिएशन, जिन्होंने बनाया है, जिन्होंने इस पूरे इंडिया कप में हर किसी के लिए क्या कमाल, क्या ओके, मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, साउली क्रिएशन स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद। बनता चरित्र और चरित्र से बनता राष्ट्र। दोस्तों आपका स्वागत है इंडिया कप 2026 की अद्भुत कहानी आप देख रहे हैं tenniscricket.in पर। और स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद खेल दोबारा शुरू हो रहा है। ये बैटिंग पावर का इशारा अमर साठे ने किया। अमर साठे मैदानावरती बैटिंग पावरचा इशारा करत असताना तालिब कॉम्बॉक्स मध्ये आपले स्वागत है। कमाल का पहला हाफ रहा है, 4 ओवर में 49 बने हैं और 4 विकेटें जरूर गिरी हैं। और ये बैटिंग पावर प्ले, कहीं ना कहीं जो रन रुके थे, अब इस ओवर में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसी लिए बैटिंग पावर प्ले लिया गया है।
पहली गेंद काफी ऑफ स्टंप के बाहर, इस बार गेंद को खेल दिया स्ट्राइक कवर पर, बॉडी पर खिलाड़ी तैनात है। जब तक ये गेंद को फील्ड करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। महाराष्ट्र 50 का आंकड़ा पूरा 50 रन 4 विकेट के नुकसान पर। केतन मात्र के 24 पर इंपॉर्टेंट पारी, शानदार बल्लेबाजी की है। They are going with a run rate of 12 per over. That is a good thing, but they have lose the wicket. But now they have to move on. Ketan Matre, 11 balls, 24 he has scored. 2 sixes, 2 fours he has scored today. And Padmesh, he has to move on. 4 balls, 3 runs he has scored. Mujib, his first over was not so good. In the arc of the batsman, going downtown, fumble from the man at short mid-on, and result, the ball crosses into the fence for a glorious tennis cricket dotted 4. केतन मात्रे कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। कस्तूरी की पहचान उसके सुगंध से होती है, खिलाड़ी की पहचान उसके टैलेंट से होती है, लेकिन वो टैलेंट कब देखा जाता है? दबाव में। ये केतन मात्रे हैं, सीधे बल्ले से खेलते हैं, शानदार स्ट्रोक खेला गया, मिड ऑन पर खिलाड़ी है, डाइव लगा के रोकने की कोशिश, कामयाबी नहीं मिली, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। कमाल का स्ट्रोक था, टेनिस क्रिकेट .in चौका। Lovely stroke. What a timing on that one. 54 for 4. ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, बल्ले कानूनी किनारा लगा, गेंद फाइनल की तरफ चली गई है। और इंपॉर्टेंट मैच है मुजीब के लिए। इनका पहले ओवर का जो स्पेल बहुत महंगा रहा है, इस ओवर में थोड़ा बेहतर प्रदर्शन करना चाहेंगे केरला टीम के लिए। Right. Look at the delivery. He was trying to go for the fancy shot, trying to sweep that ball because the man at short fine in the ring because of the power play. Next one. Outside the office stump, going on the back foot, brilliantly cut that ball through the vacant area of that point boundary, and the ball crosses into the fence for another tennis cricket .in boundary. केतन मात्रे अफलातून बॅटिंग करत असताना मैदानावरती ऑफ स्टंपच्या बाहेरचा चेंडू होता, झटपट पट टकाटक स्क्वेअर कट, चेंडू सीमारेषा पार, टेनिस क्रिकेट .in खणखणीत दणदणीत चौकार। Now Ketan Matre, now the blazing boundaries at the moment, flighted on the middle, short ball delivery from that ball, and he makes rooms and Swat is back over the point boundary. 58 for 4 in the 5th over of the game. मुजीब, ओ खूप चांगला चेंडू होता, अगदी टिपिकल मराठीमध्ये सांगायचं झालं तर बुंद्यात टाकला चेंडू होता, मनगटाचा वापर करत चेंडू वळवला ऑनसाइडला स्क्वेअरच्या दिशेने सीमारेषेवरती खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण झालेलं आहे। केतन मात्र 32 वरती खेळतो, 14 चेंडूमध्ये 5 षटकाचा खेळ, 58 धावा आता या ठिकाणी आपण पाहिल्या, 2 धावा या ठिकाणी बॅट्समनने घेतल्या, 60ला 4 स्थिती आहे, तर मात्र खूप चांगला सपोर्ट करतात। हा डगआउट आहे सध्या आपण पाहू शकता महाराष्ट्र पॅन्थर संघाचा। बिल्कुल एक अच्छी शुरुआत हुई है, गेंदों को मिश्रण कर रहे हैं और पहली बार हम देख रहे हैं कि स्पीड दिखाई जा रही है टेनिस क्रिकेट की किसी टूर्नामेंट में। This is a big achievement in the meanwhile. Welcome back. A little bit of misunderstanding between Ketan Matre and Padmesh Matre. But if all ends well, that's all well. 60 for 4 after the completion of 5 overs. यापूर्वीचा शेवटचा जो चेंडू होता अत्यंत महत्त्वाचा, 122चा वेग होता, वेगानं भन्नाट वेगानं वाईड यॉर्कर टाकला होता। या स्पर्धेचा अर्थात इंडिया कप 2026 टायटल स्पॉन्सर रॉयल इनफिल्ड क्लासिक्स। आतापर्यंतच्या विकेट आपण पाहिलेल्या आहेत, महेश नानगोडे सुरुवात चांगली करून दिली, हा चेंडू खेळत असताना ऑफ स्टंपच्या खूपच बाहेर खेळा, शरीरापासून दूर खेळा, एक्स्ट्रा कव्हरला खूप चांगला झेल। त्यानंतर थॉमस आला मैदानावरती, तो देखील अवे फ्रॉम द बॉडी खेळला, फलंदाज बाद संधीवरती प्रशांतला हाही फटका ऑफ स्टंपच्या बाहेरचा होता, बॅट या ठिकाणी कंप्लीट झाली ऑन साईडला स्क्वेअरच्या दिशेनं। आणि त्यानंतर आडव्या बॅटनं खेळण्याच्या नादामध्ये कृष्णाची अत्यंत महत्त्वाची विकेट। हे 4 गडी केरळ संघाला मिळालेत, 4 मोरे गारद करण्यामध्ये यश मिळालेलं आहे। या 4 विकेट नंतर केतन म्हात्रेनं मैदानावरती किल्ला लढवलाय। मॅग्निफिसंट बॅटिंग बाय केतन म्हात्रे। He's batting so well. At one stage, the score was 30 for 4, and after that, that 30-run partnership, and out of that 30, Ketan Matre has faced 13 deliveries and scored that 23 runs, and which continuously the run flow which has not stopped from the starting. 5 overs, 60 runs with a run rate of 12. Now Mohammad Riaz come right arm fast medium. स्लिंगी एक्शन के साथ शुरुआत किया है, लेकिन कमाल का स्वागत किया है, कवर्स के ऊपर से गेंद को भेजा है, 1 बाउंस इनटू द फेंस फॉर टेनिस क्रिकेट .in शानदार चौका। मात्रे अत्यंत दर्जेदार खेळ, डावखुरा फलंदाज, शैलीदार फलंदाज, ऑफ स्टंपच्या बाहेरचा चेंडू होता, फुल लेन टाकण्याचा प्रयत्न झाला आणि त्यावरती आक्रमण केले।
अप्रतिम फटका, चेंडू इस्टाकवरच्या दिशेनं अतिशय वेगाने गेलेला आहे. टेनिस क्रिकेट डॉट इन चौकार, अत्यंत महत्त्वाचा हा फटका होता. खूप चांगला तडाखा होता मैदानावरती. प्रथमेश म्हात्रेचा देखील धूमधडाका सुरू झाला. 64-4 महाराष्ट्र. ऑन साईडला खेळायचं होतं, बॅटची आत तिकड यष्टीरक्षण पकडलाय झेल. अत्यंत महत्वाचा विकेट इथे आता मिळतोय मोहम्मद रियाजला. तो रियाज करून आलेला आहे आणि आता जेबीए ब्रदर्स विकेट महाराष्ट्र संघाला बसतोय 5वां धक्का. बिल्कुल वो स्लिंगी एक्शन के साथ जैसा हम एक्शन देखते हैं मलिंगा का, उस तरीके का वो एक्शन, और गेंद पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई, बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, बल्ले का लगा किनारा और पिछली गेंद पे लगाया था चौका. बहुत अच्छी वापसी पद्मेश म्हात्रे की. चौका लगाने के बाद बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, 7 रन बनाकर वापस जा रहे हैं. संभाजी विजय पाटिल याच्यावरती नजर असतील. ऑफ टाइमच्या खूपच बाहेर चेंडू आहे. गेंद काफी ऑफ टाइम के बाहर थी. एक्शन रिप्ले देखे और ऑन साइड पर खेलना चाहता. हिट पोजीशन अच्छा नहीं था बल्लेबाज का और इसीलिए विकेट मिला मोहम्मद रियाज को. बहुत खुश लग रहे हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट है. और अब बल्लेबाज मैदान के अंदर आएंगे. आईपीएल में आईएसपीएल की अगर बात करें तो सबका सपना होता है आईपीएल खेलना, आईएसपीएल खेलना. उसी तरह से आईएसपीएल में 9वां झंडे वाले खिलाड़ी है बीच मैदान पर आज देख रहे संभाजी विजय पाटिल. And the most important thing about India Cup is that proudly affiliated with the ISPL, and that raising the standard of competitive tennis ball cricket in India. Prashant sir. संभाजी विजय पाटिल मैदानावरती उजव्या हाताने बॅटिंग करणारा शैलीदार फलंदाज आहे. मोठे फटके अर्थात व्यावसायिक टुर्नामेंटमध्ये स्पर्धांमध्ये जबरदस्त फटकेबाजी करणारा खेळाडू. पहिल्या चेंडूवरती आक्रमण, बॅट्समन आलाय रंगात, त्याने चेंडू पाठवलाय ढगात. संभाजी भावा, तुझी चर्चा असेल क्रिकेटच्या जगात. एसएसडी दमदार गगनचुंबी सिक्सर. What a shot! Bottle up the talent of this youngster. Keep it preserved in the cricket museum. A fine delivery in the middle and leg. And the man Sambhaji Patil gets low and swept it into the stands at log on into the crowd for SSD massive 6. तालिप माइंडसेट, काय माइंडसेट आहे. पहिला चेंडू ऑन साइडला भिरकावून दिलाय आणि त्याच्या रनरमध्ये संभाजीकडे ती ताकद आहे, 9 मारण्याची क्षमता आहे. आयएसपीएलमध्ये त्याने करून दाखवलंय. अनेक वेळा व्यावसायिक स्पर्धामध्ये ही कामगिरी केली. पहिल्या चेंडूवरती षटकार असेल किंवा शेवटच्या चेंडूवरती षटकार असेल, ती ठोकण्याची ताकद, ती ठोकण्याची धमक संभाजी पाटीलकडे आहे. हाँ बिल्कुल, माइंडसेट की आपने बात की और वो पॉजिटिव अप्रोच जो दिखाना चाहिए. आजकल के हम जो मॉडर्न क्रिकेट में बैस बॉल की बात करते हैं जहाँ पे हर गेंद पे बड़ा शॉट लगाने की कोशिश होती है, वो माइंडसेट, आपका सकारात्मक सोच, पॉजिटिव अप्रोच बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट क्या है. और आते साथ ही बड़ा शॉट संभाजी पाटिल. मोहम्मद रियाज गेंदबाजी करे, स्कोर 70, 5 विकेट के नुकसान पर. इस बार भी खूबसूरत स्ट्रोक है. यह है संभाजी पाटिल, जिनके पास है स्किल, जिन्होंने जीता है सबका दिल. संभाजी पाटिल आपका बनेगा रील. दिस इज अनदर बिगी एसएसडी मैक्सिमम. Sambhaji Patil, one more that ends up in the slot and makes a conventional slog into the crowd. What a shot that is. Launches that ball like a launcher. Back to back 6. Now score is 76 for 5 in this 6th over. Back to back 2 sixes. अब यहां से थोड़ा सा मोमेंटम बिल्कुल शिफ्ट हो रहा है. 76 5 महाराष्ट्र. केतन मात्र 34, संभाजी पाटील 12. चांगला चेंडू आहे मोहम्मद रियाजचा. 2 मोठे फटके आणि त्यानंतर थोडीशी निराशा संभाजी पाटीलच्या चेहऱ्यावरती ती त्याला लपवता आलेली आहे. 76 5 स्थिती आहे. मागच्या 2 ओव्हरचा विचार केला तर खूप चांगली कामगिरी मराठी संघाने केली. केतन मात्र संघाचा जो किल्ला आहे तो नेटाने लढवतोय. 34 वरती आहे 16 चेंडूमध्ये. बिरीचा फलंदाज केतन मात्रेने अप्रतिम कामगिरी केली. क्या गजब की गति परिवर्तन किया था. मात्र 58 किलोमीटर की वो गेंद थी. इन द मीनवाइल व्हाट अ शॉट एंड नाउ दैट इज क्रॉस वन ऑफ द बिगेस्ट 6 ऑफ दिस सीजन फ्रॉम संभाजी पाटिल. एसएसडी मैसिव 6. मैग्निफिसेंट बैटिंग बाय संभाजी पाटिल. अभी तक 72 सिक्सर इस प्रतियोगिता में. एक्शन रिप्ले में देखे क्या गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं महाराष्ट्र. 82 5 विकेट के नुकसान पर. पिछली ओवर की कहानी आपके स्क्रीन पर आएगी. मोहम्मद रियाज के ऊपर हमला हुआ. शानदार बल्लेबाजी बीच मैदान पर संभाजी पाटिल द्वारा रही है और कुछ अच्छे स्ट्रोक आज प्रथमेश म्हात्रे के. ये कमाल का स्ट्रोक था. उसके बाद में
ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, बल्ले का अरुण किनारा लगा और विकेट गिर गया था। उसके बाद की कहानी आपके स्क्रीन पर। हाँ बिल्कुल, उसके बाद जब आए संभाजी पाटिल तो कमाल की हिटिंग्स लगाई, 2 बैक टू बैक सिक्सेस, ये लॉग ऑन के ऊपर बहुत शानदार। उसके बाद ये अब तक का मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जो ग्राउंड को पार करने वाला ये सिक्सर, कमाल की बल्लेबाजी हुई है पिछले ओवर में और क्या गजब की वो मोमेंटम शिफ्ट कर देने वाली पारी संभाजी पाटिल की। अब देखिए जो प्रोजेक्टेड स्कोर अब लगातार बढ़ता चला जा रहा है जब से संभाजी पाटिल आए हैं। 109 बनेगा अगर यहां से चलते हैं 13 के स्कोर के साथ, करंट रन रेट जो चल रहा है। If they are going with 16 per over, they will reach at 114, and if they have to reach 118, they have to make it 18 per over. तारीफ मुझे लग रहा है 109 भी बनेंगे तो महाराष्ट्र के लिए बहुत काफ़ी है, क्योंकि शानदार गेंदबाज राजेश सुरटे शानदार गेंदबाजी करते हैं, विश्वजीत ठाकुर इनके पास है और अच्छा बॉलिंग यूनिट है विजय पावलिन के पास है। एसएसडी स्पोर्ट स्टेज स्पीड डिसिप्लिन 82 पर 5 महाराष्ट्र। आशिक अली को बुलाया गया गेंदबाजी करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट ओवर है आशिक अली का। ओहो बहुत अच्छी गेंद थी, बढ़िया गेंद थी, लेग स्टंप के बाहर पिच किया गया था, लेग ब्रेक करना चाह रहे थे, बल्ले का क्या अंदरूनी किनारा लगा वो देखना बहुत, बल्ला लगा या नहीं या गेंद इनके पैर पे लगी वो देखना बहुत जरूरी। गेंद कहीं ना कहीं तो लगी है और उसके बाद भी फाइलिंग क्षेत्र में चली गई थी। Down on one, he was trying to go for the shot, and this is the back of the hand delivery. That is a specialist Ashik Ali. He has conceded 13 in the first over, got a wicket also, and now he has started well in the 7th over. Now last 11 deliveries, these are the very important deliveries, and especially Ketan Matre at the crease, batting at 200 per strike rate. Shot ball, thumbed that one over the square leg for SSD. Massive 6 once again from Ketan Matre. कमाल की बल्लेबाजी दोनों तरफ से हो रही। केतन मात्रे संभाजी पाटिल, एक तरफ खाई है दूसरी तरफ कुआं है, एक तरफ कुआं है दूसरी तरफ खाई है और दोनों तरफ बराबर की पिटाई है। केतन दे दनादन और सामने संभाजी पाटिल वो है सबसे कातिल। Right, Prashant sir. Ketan Matre, the marvelous, magnificent audacity at his supreme best. This is Ketan Matre for you. अच्छी वापसी इस बार की है, फिर से घुमाकर बल्ला खेलना चाहते थे। हाँ लगातार अब ना, क्योंकि वो स्लोवर कटर लगातार गेंद में वेरिएशंस रहती हैं आशिक अली की, तो हमने शुरुआत की पारियों में देखा है जिस तरीके से केतन मात्रे ने सीधे बैट से खेलने की कोशिश की है, लेकिन इस ओवर में कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा कन्वेंशनल स्लॉग करना चाह रहे हैं। अत्यंत महत्वाचं म्हणजे आशिक अलीचं हे षटक आहे। आतापर्यंत 3 चेंडूमध्ये 6 धावा मताने खर्च केले, 88ला 5 महाराष्ट्र। केतन मात्र 40 वरती खेळतो, अर्ध्या शतकाच्या उंबरठ्यावरती आहे आशिक अली। ओहो खूप चांगला चेंडू टाकलाय, खोलवर टप्प्याचा बुद्ध्यात टाकलेला चेंडू होता, ऑन साइडला खेळलाय, एकच धाव मिळेल। आणि सर्वात महत्वाचं संभाजी पाटील स्ट्रायकर एंडला असणार आहे। 7व्या षटकाचा खेळ, महाराष्ट्र 89 ला 5। अब परफेक्ट 103 की स्पीड से पिछली गेंद जो उन्होंने की थी, परफेक्ट वो डिसेप्शन करते हैं, लगातार वेरिएशंस दिखाते हैं, स्टॉक डिलीवरीज बैक ऑफ द हैंड। 8 गेंदों पे 25 रनों की एक ऐसी साझेदारी जो सिर्फ 8 गेंदों में बनी है, और संभाजी पाटिल 4 गेंदों में 18, 3 छक्के बड़े बड़े लगा चुके हैं 4 गेंदों में। जी हाँ, संभाजी पाटिल इस वक्त स्ट्राइकर एंड पर, ऑफ स्टंप के बाहर से ऑन साइड पर खेल दिया, खूबसूरती के साथ खींच के मारा है, सॉलिड मारा है, और क्या का बल्लेबाजी कर रहे हैं एसएससी मैक्सिमम। Super batting by Sambhaji Patil. Sambhaji Patil playing an orthodox shot in the most unorthodox manner. Truly a master class from this man. Sambhaji Patil for you. 5 deliveries he has faced and 4 massive SSD 6 he has hit today. Sambhaji is here. Sambhaji is here. He will take care, and it's a beautiful sixer. SSD sixer. क्या स्माइल है संभाजी, कमाल कर रहे हैं मैदान के अंदर। 95 for 5 महाराष्ट्र। एक बार फिर से बल्ला घूमा है, गेंद बहुत ऊपर हवा में, क्या डिस्टेंस के लिए जाएगी? जी नहीं, इस बार मिड विकेट के क्षेत्र में अपनी पारी को खत्म जरूर किया है, लेकिन वो ऐसी पारी खेली है जो कहीं ना कहीं बहुत मोमेंटम को शिफ्ट कर दिया है। 6 गेंदों में 24 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुआ है। आपने सही एक बार फिर कहा कि मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है। मोमेंटम दिखता नहीं, हवा की तरह होता है, महसूस करने की जरूरत है। संभाजी पाटिल ने बनाई 24 रन, 6 गेंदों का सामना किया, आशिक अली ने उनका शिकार किया, मंसूर ने बहुत ही बेहतरीन काचलब का, लेकिन जो छोटी इंपैक्टफुल पारी आज संभाजी को खेलनी तो इन्होंने बहुत शानदार तरीके से आज आपका प्रदर्शन रहा है।
और बड़े स्ट्रोक। आज के दिन की बात करें या कल के दिन की बात करें तो तालिबाई सबसे बड़ा छक्का जड़ने का कारनामा, ये रिकॉर्ड समझ के नाम पर रहेगा। बिल्कुल, वो शॉट जो था ना वो सीधे ग्राउंड के बाहर ट्रेवल किया था। और ये देखिए घूम कर खेलना चाहते थे मिड विकेट पर, कहीं ना कहीं जहां पे वो स्टिकर्स लगे होते वहां पे गेंद लगी, वो डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाई, बीचों बीच लेना चाहते थे। हालांकि बहुत ज़्यादा डीप क्रीज में जाकर खेलने की कोशिश की थी इस बार, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपना काम कर चुके हैं। 7 ओवर की समाप्ति 95, 6 विकेट के नुकसान पर। थैंक यू सो मच सावली, आवर kit partner that designing the identity of champions of India Cup season 4. And season 4 that is promises some bigger battles, louder cheers and unforgettable glory. Sauli Creation, our strategic timeout partner also, and also our kit partner Sauli Creation. Thank you so much for designing the identity of these champions of India Cup season 4. 7 ओव्हर का खेळ, स्कोर 95/6. 7 षटकांच्या समाप्तीनंतर महाराष्ट्र 95ला 6, केतन मात्र 41 वरती एक महत्वाची इनिंग. वीस चेंडूमध्ये विवेक मोहन अत्यंत महत्वाचं षटक आहे. 3 गडी त्याने बाद केले होते. मोमेंटम केरळकडे येईल काय असं वाटत होतं, त्यावेळेला केतन मात्रेने जबरदस्त कामगिरी केली. ऑफ्टॉमच्या खूपच बॅट चेंडू अपील केले गेले विकेट किपर आणि बॉलरने, परंतु पंचांवर कुठला प्रभाव नाहीये. पहिला चेंडू आता पंच काय सांगत असतील तर तुम्ही सफल झालाय. आप सफल हुए हैं. 115 की स्पीड से वो गेंद आई थी और पहली बार हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से स्पीड मीटर लगातार वेरिएशंस, कितनी स्पीड पे गेंद आ रही है। ये देखिए आप ऑफ स्टंप के बहुत ज़्यादा बाहर कर दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा शफल करके आगे आ रहे हैं बल्लेबाज केतन मात्रे। 21 गेंदों में 41 का स्कोर उन्होंने किया है। 5 बॉल्स लेफ्ट इन दिस मैच. 8वा ओव्हर, 8व्या षटकाचा खेळ मैदानावरती. 95ला 6, केतन मात्र 41 वरती. अर्धशतकासाठी 9 धावांची आवश्यकता. लेग स्टंपवरती चेंडू आहे. दिशा चेंडूवरती खतम समाचार. चेंडू झाली सीमारेषा पार. कडकडी चौकार. tenniscricket.in कडकडी चौकार. कमाल का स्ट्रोक, पैरों पर आती हुई गेंद और उस गेंद को निकाला फ्लिक के अंदाज में या फिर हुक के अंदाज में। बहुत कमाल की टाइमिंग और गेंद निकली स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, देकर जाएगी tenniscricket.in शानदार चौका. तालीब बहुत महत्वपूर्ण है. संजू कनौजिया शानदार बल्लेबाजी, अर्धशतक. गणेश के नाम पर अर्धशतक है. तुषार के नाम पर अर्धशतक है. केतन मात्र 45 वरती 5 धावांची आवश्यकता. अर्धशतक ठोठावण्याकरता, झळकावण्याकरता झुंजार इनिंग आहे मैदानावरती. रॉयल एनफील्ड क्लासिक इज क्लास. क्लासी इनिंग भी खेली इन्होंने, बिल्कुल रॉयल एनफील्ड की तरह रॉयल इनिंग खेली है केतन मात्रे ने इस पारी में. क्या अर्धशतक बनाएंगे आज? 22 गेंदों पे 45 रन, 99/6. ओ काय फटका सजवलाय. चेंडू हवेमध्ये, चेंडूच्या खाली क्षेत्राच्या किनार की प्रेक्षक बनलाय. केतन मात्रेचं इंडिया कप मधलं दमदार अर्धशतक. झंझामती बॅटिंग, दमदार झुंजार खेळी मैदानावरती. 23 चेंडूमध्ये 51 धावा त्याने ठोकल्या आहेत. केतन दे दनादन, प्रेक्षकांचं झालंय मनोरंजन. काय बॅटिंग केले. क्लासिकल बॅटिंग मैदानावरती केतन मात्रेची. Stand and deliver. What a shot and what a way to bring up his first half century of India Cup season 4. Ketan Matre for you. 23 deliveries he has faced, 4 massive SSD6s and 5 fours he has hit today. Score 105/6. 3 legal deliveries left in this match. Once again, what a swing of the bat from this man Ketan Matre. Swings that ball way back over the mid wicket for another massive back-to-back SSD sixer. Don't be violent, be silent and show your talent. Ketan Matre looking now very dangerous. केतन मात्रे, क्या कमाल की बल्लेबाजी, जबरदस्त बल्लेबाजी बीच मैदान पर रही है और टूर्नामेंट का ये और एक बहुत ही बेहतरीन अर्धशतक है. इससे पहले संजू कनौजिया ने प्रभावित किया था, गणेश ने प्रभावित किया था और तुषार ने. 24 गेंदें, 57 रनों की शानदार पारी, 5 चौके, 5 छक्के, 237 के स्ट्राइक रेट से ओपन करने के लिए आए थे और वहां से पारी को संभाला. एक वक्त ऐसा आया था 30 पे 4 हो चुके थे, वहां से इन्होंने क्या कमाल की इनिंग खेली है. 111 6 विकेट पर, 111 for 6 in the last over. 2 legal deliveries left in this first inning of Maharashtra Panthers taking on Kerala Pirates. विवेक मोहन अत्यंत महत्वाचा षटक आहे. धावसंख्या 111ला 6 महाराष्ट्र. वाईड यॉर्कर.
पंच दोन्ही आहेत फैलावत आहेत, हात करतायत समांतर, धावा येत आहेत अवांतर आणि मिस्टर एक्स्ट्राच्या रूपाने धावसंख्या वाढलेली आहे. धावसंख्या पोहोचली ती 112. 6 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 2 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी. अब तक 6 एक्स्ट्रा वाइट आ चुके हैं इस मुकाबले में. 6 एक्स्ट्रा के साथ 112, 6 विकेट पर ऑफ स्टंप के बहुत ज़्यादा बाहर वो गेंद कर दी थी, क्योंकि बचने की कोशिश, क्योंकि आखिरी के ओवर्स में बचने की कोशिश करते हैं गेंदबाज. 112 पर 6. यू आर वॉचिंग इंडिया कप सीजन 4. Maharashtra Panthers. Outside the off stump, well directed Yorker. Drive that ball with a straight bat, just a single. Added to the tally, 113 now. Last delivery. What do you think that on this last delivery, what will be happen? 113 per 6. ताली विश्वजीत ठाकूर मैदानावरती आहे, तो मारत नाही, तो पण ठोकतो आणि फिरीच चांगला करण्याचा प्रयत्न असेल विश्वजीत ठाकूर. तर दुसऱ्या बाजूला खेळण्याचा विचार केला विवेक मोहन, अनुभवी खेळाडू आहे, अनुभवी गोलंदाज आहे. आत्तापर्यंत या षटकात 2 उत्तुंग षटकार, 1 खणखणी चौकार, व्हाईट बॉल, डॉट बॉल आणि सिंगल आलाय. ही षटक महाराष्ट्र संघासाठी खूप चांगलं ठरलंय. केतन मात्र खेळतो 58 वरती 25 चेंडूमध्ये. शेवटचा चेंडू या पहिल्या इनिंगमधला गोलंदाजी मार्कवरती विवेक मोहन सज्ज असेल. हे षटक अत्यंत महत्त्वाचं आहे. शेवटचा चेंडू देखील निर्णायक असेल दोन्ही संघांसाठी. करण रन रेट 14.43 आहे. लेग स्टंप वरचा चेंडू होता, लेग स्टंपला पिच केलाय. बघूया काय घडतंय मैदानावरती. केतन मात्र स्वतःकडे स्ट्राईक ठेवण्याचा प्रयत्न करतोय. काय घडले आणि काय बिघडले. ओव्हर थ्रो देखील झालाय मैदानावरती. 2 धावा पूर्ण, 3ऱ्या धावाचा प्रयत्न होईल काय. इथे विकेट सॅक्रिफाईस करण्याचा प्रयत्न असेल. सॅक्रिफाईस केला विकेट विश्वजीत ठाकूरनं. केतन मात्र शेवटचा चेंडू खेळणारा या इनिंगमधला अत्यंत महत्त्वाचा आहे. पंचांचा इशारा देखील बघणं गरजेचं असेल. या धावा तर घेतल्या गेल्या आहेत. निर्णायक षटकाचा खेळ. महाराष्ट्र संघ मैदानावरती हे 2 बॅट्समन चर्चा करत आहेत. चर्चा इंडिया कप 2026 आणि 4थ्या पर्वाची देखील होते. बिल्कुल, ये इंडिया कप, ये जुनून है, ये पैशन है. बहुत कुछ घटा है आखिरी गेंद पे प्रशांत सर. वाइट गेंद का इशारा किया था अंपायर ने, दोनों बल्लेबाजों ने रन लिया, थ्रो स्टंप पर लगा और अब वहाँ पे अब थर्ड अंपायर डिस्कस कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि क्या कुछ हुआ है. लेकिन कमाल की पारी. बात करते हैं केतन मात्रे की. 25 गेंदों पे 58 रन्स की एक शानदार, एक आतिशी पारी, जिन्होंने अपनी टीम को उस वक्त से निकाला है जहां पे टीम 30 पे 4 थी और लग नहीं रहा था कि ये स्कोर 100 के पार जाएगा. क्या कमाल की वो पारी अब तक रही है. 25 गेंदों पे 58 रनों की लाजवाब बल्लेबाजी. अंडर प्रेशर खेले हैं. 4 विकेट गिरने के बाद डिसीजन पेंडिंग है, कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है. और बड़ा खिलाड़ी वही होता है ना जो अंडर प्रेशर बहुत अच्छा प्रदर्शन करे, और आज वही दिखाया. केतन म्हात्रे ने दबाव तो था, लेकिन दबाव को झेलते हुए अर्धशतक जड़ने का कारनामा किया. कमाल की पारी, गजब का प्रदर्शन. और संभाजी को आप नहीं भूल सकते, जिन्होंने बहुत बड़ा छक्का जड़ा था और मोमेंटम महाराष्ट्र के पास वापस आ गया था. बिल्कुल, वहीं से मोमेंटम शिफ्ट हुआ था. संभाजी पाटिल ने वो जो 4 छक्के लगाए थे ना 6 गेंदों पे, वहां से पूरा जो पॉजिटिव अप्रोच के साथ वो आए थे, जो प्रेशर था वो बिल्कुल प्रेशर को उन्होंने रिलीज कर दिया और केतन मात्रे को खुलकर खेलने का मौका दिया. केतन मात्रे 58 पर खेल रहे हैं. 25 गेंदों का सामना किया. बहुत ही क्रुशियल मुकाबला दोनों टीमों के लिए. विश्वजीत ठाकुर को अपना विकेट सैक्रिफाइस करना पड़ा, क्योंकि सेठ बल्लेबाज केतन म्हात्रे स्ट्राइकर की तरफ रहेंगे. अच्छा फिनिश करने का प्रयास हुआ. ये प्लान है. विवेक मोहन का प्लान क्या होगा, मैं वो देखना चाहूंगा. हाँ बिल्कुल, देखिए एक सेट बल्लेबाज अगर आखिरी गेंद खेलता है तो बहुत अच्छी बात होती है, और वो विश्वजीत ठाकुर ने किया है. इट इज अ टीम स्पिरिट दैट ही हैज शोन. सैक्रिफाइस हिज विकेट. नाउ विजय पावले comes for the last delivery, but look at the scorecard now. 116 at now, losing 7 wickets, but last delivery, it will be a boundary. It will surely release something. It will give something for the bowlers. जी हाँ, विवेक मोहन अपने बोरिंग माप पर तैयार है. महाराष्ट्र 116 रन 7 विकेट के नुकसान पर. 8वां ओवर, निर्णय गेंद, आखिरी गेंद शेष, दोनों के लिए विशेष. विवेक मोहन तैयार. ऑफ स्टंप के बाहर गेंद और ये कैच. एंड ऑफ द वेरी गुड इनिंग. केतन मात्रे 58 रनों की पारी समाप्त. आखिरी गेंद पर विवेक मोहन ने किया शिकार और जिबे ब्रदर्स विकेट. कमाल का ये रहा आखिरी ओवर. बहुत कुछ घटा. पहली गेंद पर डॉट बॉल हुई थी, लेकिन उसके बाद चौका, फिर 6. उसके बाद वो वाइट बॉल पे बहुत कुछ घटा. रन आउट हुआ. आखिरी गेंद पर यहाँ पर विकेट के साथ ये पारी यहाँ पर समाप्त हुई है. 116 रन 117 का जवाब मिला है. केतन मात्रे स्टैंड आउट परफॉर्मर ऑफ दिस मैच. 26 बॉल 58 runs he has scored.
क्या देखते हैं 117 का टारगेट। और ये आखिरी गेंद पर जो विकेट गिरा बहुत महत्वपूर्ण पारी रही है। शानदार बल्लेबाजी, ऑफ स्टंप के बाहर आंखों से दूर रखा, वाइड यॉर्कर। और आखिरी ओवर आप डाल रहे हैं, केतन मात्रे थोड़ा निराश। बहुत अच्छी गेंद थी, वाइड यॉर्कर टेनिस क्रिकेट में कारगर होता है। फिराज ने बहुत अच्छा कैच लपका और ये पारी तो बिल्कुल गजब की रही है। अब चर्चा ये होगी, बहुत महत्वपूर्ण मैच है। एसएससी स्पोर्ट, स्ट्रेंथ, स्पीड, डिसिप्लिन। चलिए बैटिंग स्कोर कार्ड की बात करते हैं। महाराष्ट्र पैंथर्स केतन मात्रे 26 गेंदों पे 58, महेश ने बनाए थे 6 गेंदों पे 17, थॉमस डायस खाता नहीं खोल पाए, गोल्डन डक का शिकार, प्रशांत गरात उन्होंने भी खाता नहीं खोला, कृष्णा गावली 2 गेंदों पर 1, पद्मेश मात्रे 6 गेंदों पे 7, संभाजी पाटिल व्हाट अ इनिंग ही हैज प्लेड टुडे, 6 balls 24 runs he has scored with 4 massive SSD sixes. Vishwajit Thakur sacrificed his wicket without playing any delivery, run out by Mohammad Sujil, and Vijay Pavle not out without facing any delivery. 116 for the loss of 8 wickets, target of 117. 7 मिसरेस्टा है। बॉलिंग कार्ड की तरफ आप एक बार फिर बढ़ते हैं। मुजीब 2 ओवर 27 रन महंगे साबित हुए। विवेक मोहन 2 ओवर 35, बहुत इंपॉर्टेंट 4 विकेट इनको मिले, लेकिन 35 रन आपने खर्च किए। आशिक अली 2 ओवर 26, 2 विकेट इन्होंने प्राप्त किए। मंसूर 1 ओवर 6 रन, बहुत अच्छी गेंदबाजी इनकी रही है और विकेट नहीं मिला। मोहम्मद की बात करें तो रियाज 1 ओवर 22, 1 विकेट, लेकिन बहुत महंगे साबित हुए। एक सवाल मेरे मन में बिल्कुल खल रहा है, क्या विवेक मोहन को जल्दी वो दूसरा ओवर देना चाहिए था? बिल्कुल, मुझे भी वही समझ में आ रहा था कि आखिरी ओवर के लिए क्यों रोक कर रखा, जिन्होंने पहले ओवर में 3 विकेट निकाली थी। अब फॉल ऑफ द विकेट की बात कर लेते हैं। 22 रनों पर पहला विकेट, दूसरा विकेट 22 पर, तीसरा विकेट गिरा था 23 रनों पर, चौथा विकेट 30 पर, उसके बाद एक शानदार साझेदारी हुई थी 34 रन्स की, 64 पर गिरा था। उसके बाद लगातार एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्डअप करते हुए तो 48 गेंदों पे चाहिए 117 रन। इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग रन चेज। और क्या कमाल की बल्लेबाजी की है केतन मात्रे ने, शानदार स्टैंड आउट परफॉर्मेंस उन्होंने आज अपनी टीम के लिए, शानदार स्कोर, अर्धशतक बनाया है। जी हाँ, ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी है, गेम चेंजर खिलाड़ी, वो बताते हुए शानदार बल्लेबाजी रही है। पहले सीधे बल्ले से खेले, लॉन्ग ऑफ, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑन, ये देखिए सीधे बल्ले से 3 से समान खेले। उसके बाद में सफल होकर खेलने की कोशिश, ये भी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर बॉलर ने फॉलो करने की जब कोशिश की गई थी, तब जाकर ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को कमाल का स्ट्रोक खेला गया था। और ये केतन की जबरदस्त पारी। मैदान के अंदर जब आते हैं केतन तो बल्लेबाजी होती है दे दनादन और दर्शकों का होता है भरपूर मनोरंजन। आज भरपूर मनोरंजन हुआ और 26 गेंदों में 58 रनों की बेशकीमती पारी केतन द्वारा। और कमाल की पारी भी खेली है। वो शॉट्स देखिए ना आप, जिस तरीके से ये वाला शॉट जिस तरीके से उन्होंने पुल किया था, कमाल की लेंथ तक पहुंचे भी नहीं थे। और ये वाला शॉट, ये फैंसी, बिल्कुल सूर्य कुमार यादव के अंदाज में वन ऑफ द बेस्ट शॉट ऑफ दिस मैच। स्टैंड आउट कवर्स के ऊपर से वो छक्का लगाकर अर्धशतक बनाया था और दिखाया था कि केतन मात्रे, दिस इज फॉर यू। संभाजी पाटिल ने आज वादार बल्लेबाजी, क्या माइंडसेट था। ऑन साइड पर बड़े स्ट्रोक और ये कमाल का स्ट्रोक, सबसे बेहतरीन और लंबा छक्का। ये बाहुबली खिलाड़ी है, पैरों पर गेंद कहां छोड़ने वाले, कहां सिंगल लेने वाले हैं, बड़े स्ट्रोक खेलते हैं और शानदार प्रदर्शन संभाजी का। तो चलते एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रहे हमारे साथी कमेंटेटर राजा बाबू। इंडिया कप सीजन 4 में आज दूसरा दिन और पहला मुकाबला लेके महाराष्ट्र के पैंथर्स, जय और वीरू कह सकते हैं या फिर बैकबोन कह सकते हैं। एक तरफ चंद्र सर मौजूद है, साथ साथ नीलेश प्रदेशी सर। सर, जो टीम आपकी खेली है, ऐसा मानो ताबड़तोड़ अंदाज में आप तैयार होकर आए थे, क्या कहना चाहेंगे, कितनी तैयारी हुई थी और आपके एग्जीक्यूट जो प्लान था वो एग्जीक्यूट हुआ या नहीं? नहीं, ये सारे प्रोफेशनल प्लेयर है और बहुत ही समझदार है, उनको पता चलता है कि कब क्या करना है और उस हिसाब से वो खेले और अच्छा टोटल उन्होंने खड़ा कर दिया है। और हम लोग अच्छी बॉलिंग लेंथ है हमारी, तो हम लोग जीतने का 200% कोशिश करेंगे। ISPL के साथ जुड़ना, फिर वहाँ बैक स्टेज में काम करना, यहाँ पे भी आपकी टीम बैक स्टेज में काम करी। इंडिया कप सीजन 4 इस बार कितना इंपॉर्टेंट है या फिर क्या क्या बदलाव लाया है? बढ़ोतरी हो गई है, जो स्टार्ट में था 1 2 3 4 तो बढ़ोतरी हो गया, ऐसा लग रहा है क्रिकेट हो रहा है। इनका ड्रेस देख के भी ऐसा पता चलता है कि यार चला वेस्ट इंडीज वर्सेस इंडिया खेल रही है, बहुत बढ़िया लग रहा है और बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज। पिछला 3 साल खुद आप भी थे इंडिया कप का हिस्सा, अभी भी आप हिस्सा हैं। इस बार आपका इस बार जो आप चौथा सीज़न में आए हैं, काफ़ी बड़े प्लेटफॉर्म के साथ 3 सीज़न अलग अलग जगह पे देखा।
इस बार आप अलग स्थान पे आए नहीं, आप बिहार में आए। पिछला 3 सीजन महाराष्ट्र, गुजरात, देन वेस्ट बंगाल, इस बार बिहार। हाँ, लेकिन ये सब चीज़ का श्रेय देता हूँ मैं राजीव गुप्ता जी सर को, और हमारे शिंदे सर है वहाँ पे, दीपक शिंदे। उन्होंने एक मुझे अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, नीलेश को भी, उनको दोनों मिला के अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। तो हम भी चाहते हैं कि विन हो और अपना महाराष्ट्र का नाम रोशन करें। थैंक यू। अब बात करेंगे नीलेश सर से। आपकी टीम बेहतर कर रही है, आपकी टीम ऐसा मानो एक जाएगा दूसरा आएगा, इंग्लैंड टीम बन के आई है पिटाई करने के लिए। सारे खूबसूरत तरीके से खेला भी, एग्जीक्यूट भी, प्लान का एग्जीक्यूट किया है। आप क्या कहेंगे हमारे इंडिया कप के बारे में? ने काफ़ी प्लान करके ये टीम बनाया है और सारे वेल प्रोफेशनल प्लेयर है। जैसे चंद्रा सर ने बताया है, साल भर क्रिकेट खेलते हैं और एक दूसरे के सब लोग जानते हैं स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। तो जो प्लान किया प्रॉपर एग्जीक्यूट किया। बैट्समैन लोगों ने, केतन ने अच्छा बैटिंग किया, परफॉर्मेंस अच्छा किया, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक विकेट पे रुका। तो ये स्कोर काफ़ी अच्छा स्कोर है। बॉलर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, वेरिएशन करने वाले हमारे पास ऑप्शन अच्छे हैं, तो हम लोग डिफेंड कर सकते हैं टोटली। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक विद मैच। ये थे हमारे साथ जय और बीरू कह सकते हैं। अब यहाँ से सीधे चलेंगे अगले मैच, इस मैच की ओर, बढ़ते मैच की ओर। थैंक यू। इंडिया कप, 2 सलामी बल्लेबाज मैदान की तरफ चल पड़े हैं। दूसरा दिन और दूसरे दिन की शुरुआत बहुत ही धमाकेदार अंदाज में करी है। महाराष्ट्र पैंथर्स की बल्लेबाजों ने वो धागा खोल पिटाई करी है। एक बड़ा लक्ष्य रखा है बोर्ड पे और किस तरह से इस लक्ष्य का पीछा करते हैं, और उस लक्ष्य के पीछे के लिए ना 2 सलामी बल्लेबाज मैदान की तरफ बढ़ चुके हैं। हमारे साथ महाराष्ट्र की एक अनुभवी आवाज़, एक बुलंद आवाज़ हमारे साथ सीनियर कमेंटेटर बिहार में पहली बार आए हैं, और tenniscricket.in पे स्वागत है एक बार फिर से चंदू सर आपका। धन्यवाद अमित जी, स्वागत आहे सर्व क्रिकेट रसिकांचं या इंडिया कपच्या 4थ्या पर्वामध्ये, जो आलेला आहे बिहार राज्यातील पटनाच्या या ऊर्जा स्टेडियममध्ये। पहिलं पर्व महाराष्ट्रात झालं होतं पुण्याच्या सिंहगड कॉलेजच्या ग्राउंडवर, दुसरं पर्व पार पडलं होतं पश्चिम बंगाल राज्यातील कलकत्त्याच्या गुलमोहर ग्राउंडवर, आणि त्याच्यानंतर तिसरं पर्व गुजरात राज्यातील जॅम्सन क्रिकेट ग्राउंडवर झालं होतं। तर आता 4थं पर्व आलेलं आहे, ते राज्य आहे बिहार आणि पटना शहराच्या ऊर्जा स्टेडियममध्ये। काल पहिला दिवस खूप चांगला राहिला। पहिल्या दिवशी कर्नाटक टीम जबरदस्त खेळली, त्यांनी 2 मॅच जिंकल्या। दिल्ली, उत्तराखंड यांनी 2 मॅचेस जिंकल्या, परंतु यजमान बिहार टीम 2 मॅच पराभूत जरूर झाले होते। परंतु आज पाहायचं आहे काय होणार आहे, कारण आज महाराष्ट्र इन ॲक्शन आहे, केरला आहे, आज पुन्हा दिल्ली उत्तराखंड आपल्याला पाहायला मिळणार आहे, आज बिहार राज्य आपल्याला पाहायला मिळणार आहे, नॉर्थ ईस्ट पाहायला मिळेल, कर्नाटक पाहायला मिळणार आहे। या विविध राज्याच्या टीम आज पुन्हा एकदा राज्यनिहाय क्रिकेट खेळण्यासाठी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होताना आपल्याला पाहायला मिळणार आहेत। लक्ष्य मोठं उभं केलेलं आहे, 116 झाल्यात, 117 करायच्यात, आणि हे आव्हान जरी एका ठिकाणी मोठं वाटत असेल तरी या आव्हानाचा पाठलाग होऊ शकतो। क्रिकेटचा खेळ आहे, या खेळामध्ये काहीही होऊ शकतं। आणि मी आभारी असेल tenniscricket.in, त्याचबरोबर सर्व आयोजन कमिटीचा, GVA ब्रदर्सचा, की मला इकडे समालोचनासाठी संधी मिळते आणि त्यातल्या त्यात बिहार राज्यामध्ये येऊन आपल्या मातृभाषा मराठीमध्ये बोलण्याची संधी मिळते, त्याबद्दल मनापासून आभारी असणार आहे। सर्व क्रिकेट रसिकांचं हार्दिक स्वागत करू। भारताच्या विविध राज्यातून या मॅचेसचा आनंद घेतला जात आहे। केतन म्हात्रेचं अर्धशतक, बबलू पाटील यांची ताबडतोड बॅटिंग, पहिल्या डावाचं वैशिष्ट्य होतं। यह 2 सलामी बल्लेबाज पहुंचे हैं। वो कहते हैं ना कि इंडिया कप महज एक खेल नहीं, ये जुनून है, ये सम्मान है, जहां हर रन में इतिहास और हर गेंद में तूफान है। स्वागत है आप सभी का इंडिया कप के इस भव्य मंच पर, जहां आज क्रिकेट अपने सबसे खूबसूरत अंदाज में tenniscricket.in पे दिखाई दे रहा है। अब tenniscricket.in क्रिकेट की क्रांति कह सकते हैं, टेनिस बॉल क्रिकेट की क्रांति लेकर आया tenniscricket.in, और उसके सबसे बड़े सूत्रधार अगर कोई हैं तो विजय अग्रवाल सर और संतोष नानेकर सर। इन 2 शख्सियत ने मिलकर पूरे भारत के टेनिस बॉल क्रिकेटरों की जिंदगी बदल दी है। राजेश सोटे के हाथों में बॉल है, शुरुआत करेंगे पहले ओवर के साथ। पुण्याचे अनुभवी बॉलर आहेत राजेश। हो, पहिल्याच बॉलवर बिग हिट करण्याचा प्रयत्न होता। अब्दुल रमीस आणि हरीश कुमार ही जोडी आहे केरलासाठी, परंतु पहिल्या बॉलवर मोठा स्ट्रोक तर नाही आलाय। चांगला बॉल, चांगली सुरुवात।
पहली गेंद डॉट रही है और देखना पड़ेगा, अगर लक्ष्य देखे ना तो 117 रनों का है, तो आपको पावर प्ले में मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, वो शुरुआत आपको बेहतर करनी पड़ेगी। राजेश, एक और बहुत अच्छी गेंद, वो डीप करती हुई जा रही थी, लेग स्टंप पे पिच हुई, अंदर की तरफ आई, और ये खासियत है इस गेंदबाज के पास, ज्यादा गति नहीं है पर वेरिएशन इनके पास ना वो कमाल की रहती है। राजेश सोरटेंची हीच खासियत आहे की राजेश सोरटे नवीन बॉल हाताळतात, सुरुवातीला येतात आणि वेगावर भर देण्यापेक्षा त्यांचा कटर्सवर भर असतो. बाहेर जाणारे बॉल खूप प्रामुख्याने आढळतात आणि काही काही बॉल जर पाहिलं तर आतमध्ये आणतात आणि इकडे तशीच सुरुवात केली आहे. परंतु 8 ओव्हरची मॅच आहे आणि कालपर्यंत जशा आम्ही मॅच काल पाहिल्या, मोठे मोठे स्ट्रोक आले, तर केरळा टीम सुद्धा मैच मध्ये येऊ शकते. केरला भी मैच में आ सकता है. अब्दुल रमेश स्ट्राइक पे, इस बार अच्छा शॉट खेला है, कलाइयों के सहारे वो फ्लिक सा कर दिया था, टाइमिंग बेहतर है और पहला एसएसडी स्पोर्ट्स सिक्सर आ जाएगा. 6 रन. आम्ही सुद्धा केरळ राज्यातून इकडे का आलोय दाखवून देण्याचा प्रयत्न अब्दुल रमीस यांचा होतोय. संधी मिळाली आता आणि या बॉलला दिशा दिली आहे. पॉवर प्ले आहे, पॉवरफुल बॅटिंग करायला सुरुवात केली आहे. राजेशचा हा बॉल अगदी आवाक्यात आला, चांगलं पिक केलं आणि बॉलला सीमारेषेच्या बाहेर षटकारासाठी पाठवून सुद्धा दिले. ज्यादा जोर से मारने नहीं गए चंदू सर, टाइमिंग देखिए, और इस बार कवर की दिशा में एक और अच्छा शॉट, ऊपर भी गई है, दूर भी गई है और 6 रन की वो छाप छोड़ दी है एसएसडी स्पोर्ट्स. एक और मैक्सिमम. हो पहिल्या 2 बॉलवर रन नव्हते आल्या, परंतु त्यानंतर अब्दुल रमीज जसे आले त्यांनी एका मागोमाग एक षटकार खेळले आणि हा तर कव्हरच्या दिशेने, या षटकारामध्ये हेलिकॉप्टरचा समावेश होता. सिक्सर. पहली गेंद डॉट, उसके बाद लेग बाई का रन, फिर 2 छक्के. वो जो पावर प्ले में मैक्सिमाइज करने की बात हम कर रहे थे ना, वो करते हुए नजर आ रहे हैं. अब्दुल रमीस दोन्ही बॉलवर जबरदस्त स्ट्रोक खेळले, सीमारेषेच्या पलीकडे बॉलला पाठवण्यात यशस्वी ते राहिलेत. परंतु आता कमबॅक करावं लागेल राजेश सोरटेला. पुण्याच्या पिंपरी चिंचवडचा काळेवाडीचा असणारा हा खेळाडू बॉलिंगसाठी पाहायला मिळतोय. समोर केरळाचे बॅटर. हो यावेळेला थोडासा पुढे केला, अगदी वेगात केला होता आणि त्याच्यामध्ये 1 रन तर कंप्लीट केला आणि ओव्हरथ्रोची सुद्धा आणखी 1 रन येते, म्हणजे या 2 रनने स्कोर पुढे जातोय. जी, अगर फील्ड की जमावट भी अगर देखें ना तो पावर प्ले में 2 ही खिलाड़ी 30 गज घेरे के बाहर रह सकते हैं, और वो 2 खिलाड़ी एक पॉइंट की तरफ है और दूसरा खिलाड़ी आपको स्क्वायर लेग सीमा रेखा पे दिखेगा अब्दुल रमीज के लिए. और अभी तक बहुत अच्छा बैटिंग किया है, जिस तरह से 3 गेंदों से 14 बना चुके हैं, वो काउंटर अटैक करने का प्रयास है. 15 पे 0. इस बार भी उठाकर खेला है और गेंद को सीधा वहां कृष्णा गवली थे, उनके हाथ में ये गेंद गई है. बड़ा हिट लगाने का प्रयास नाकामयाब रहा. विकेट आली आणि राजेश सोरटेने तो कारनामा केला आहे. 15 रन आल्या खऱ्या, परंतु विकेट आलेली आहे आणि या विकेटचे प्रायोजक होते जेवीए ब्रदर्स. जेवीए ब्रदर्स विकेट विस्फोटक नजर आ रहे थे. अब्दुल रमीज 4 गेंदों से 14 बनाकर वापस जा रहे हैं. राजेश सोरटे, जो काम करने के लिए कप्तान ने कहा था ना, वो काम पूरी तरह से किया है. जरूर 2 छक्के आए थे इस ओवर में, पर ये शॉट वो ताकत नहीं झोंक पाए. शॉट में दूर गई जरूर थी, पर इतनी दूर नहीं जहां से छक्का आ सके. हालांकि ये लक्ष्य बड़ा है अमित जी, मगर पावर प्ले में अगर 30-35 रन बनते हैं तो ये मुकाबला वहां से शुरू हो सकता है. पहिली विकेट घेण्यात यशस्वी राहिले राजेश सोरटे. नवीन बॅटर केएल मंसूर दाखल होताना पाहायला मिळत आहेत. केरळ राज्यातील आणखीन एक प्रसिद्ध खेळाडू, काफ़ी मशहूर है केरल राज्य में ये खिलाड़ी, और बैटिंग के लिए आ चुके हैं. केरळच्या या खेळाडूकडे एक वेगळं टॅलेंट आहे, ऑलराऊंडर आहेत, चांगले ऑलराऊंडर आहे. हा चेहरा पाहू शकता, केतन म्हात्रे सध्या चर्चेत आहे भारतीय टेनिस क्रिकेटमध्ये, आणि याही मॅचमध्ये जी हाफ सेंचुरी केली आहे ना, ती जबरदस्त होती. केतन म्हात्रे, एक जबरदस्त इनिंग. उस टीम मुश्किल में थी, मुश्किल से निकाला टीम को और एक जबरदस्त नॉक खेला. 56 रनों की पारी, और जिसकी बदौलत टीम 116 तक पहुंची. आशीष पॉल आए गेंदबाजी के लिए. पहली बॉल, बड़े शॉट का प्रयास कर रहे थे. विकेट कीपर अगर देखें ना, केतन म्हात्रे, वो विकेट से काफी नजदीक रहते हैं और काफी अनुभव है उनको. फील्ड कहां लगाना है, इस चेहरे को आप देख सकते हैं. इनका जब शॉट आया था ना, वो मुझे लगता है कि पूरे टूर्नामेंट का सबसे लंबा शॉट. बल्ला हाथ से छूटा है, अपील तो हुई है, उंगली खड़ी है अंपायर की, जाना पड़ेगा वापस.
विकेट आया है, आशीष के नाम सफलता। दूसरा विकेट, हरीश कुमार बैक टू द पवेलियन। और एक विकेट का पतन या होता हुआ। ऍक्शन रिप्ले मध्ये पाहिला आवडेल, बॅट हातातून सुटली आहे, बऱ्याच लांबवर जाऊन ती बॅट पडली सुद्धा आहे आणि विकेट सुद्धा आलेली आहे। आशिष पाल एक असे बॉलर आहेत आणि खूप चांगली कॅच पकडली आहे केतन म्हात्रेने यष्टांच्या मागे, आणि अशा कॅचेस सोप्या नसतात आणि खूप चांगली कॅचही पकडली, हातातून बॅट निसटली आणि बॅटची कडा देखील घेतली होती। हरीश कुमार यांना देखील माघारी परतावं लागेल आणि इकडे थोडासा दबाव महाराष्ट्र टीमने सुरुवातीपासून निर्माण करायचं ठरवलंय, परंतु रन करावे लागणार आहेत आणि रन केले तर केरळ सुद्धा मॅच मध्ये येईल। और सही कहा आपने, ये विकेट ना आशीष का तो है पर केतन मात्रे के नाम कर देना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने पीछे कैच पकड़ा है, मोटा सिरा लगा था बल्ले का और फिर वो डिफ्लेक्शन था गेंद में, पर गेंद पे नजरें बनाए रखे। और इस वजह से अगर देखें ना विकेट कीपर की जब बात आती है तो केतन मात्रे का नाम बहुत आगे आता है, क्योंकि वो माइंड गेम भी खेलते हैं विकेट के पीछे से। खूप छान वातावरण आहे। भारताच्या वेगवेगळ्या राज्यातील टीम इकडे आलेल्या आहेत, प्रत्येक राज्यातील बेस्ट टीम। केरळ राज्यातील आणखीन एक मोठं नाव रोशन राजू, हा चेहरा पाहू शकता, कित्येक स्पर्धांमध्ये जबरदस्त कामगिरी केलेला आहे। आणि समोर आशिष कुमार पाल। हो, याही वेळेला चांगल्या टप्प्यावरचा बॉल थोडासा ऑफ स्टंपच्या बाहेरून खेचायचा प्रयत्न इकडे होता, डायरेक्ट हिट करण्याचाही प्रयत्न, परंतु प्रयत्न यशस्वी नाही झालाय आणि रन घेण्याचा प्रयत्न इकडे देखील होताना पाहायला मिळालाय। मंसूर आणि रोशन राजू, मंसूर और रोशन राजू दोनों की भूमिका यहाँ अहम रहेगी सर। जी हाँ, अब साझेदारी बनानी पड़ेगी और इन दोनों से केरल को बहुत उम्मीद है। ये दोनों अगर चल गए ना, अगले 2-3 ओवर अगर एक साझेदारी बनाते हैं तो फिर आने वाले बल्लेबाजों के लिए एक प्लेटफॉर्म सेट कर सकते हैं। मंसूर रोशन राजू दोनों के पास मौका है, बड़ा मंच है, पर फिलहाल यहाँ पे देखें ना तो मुझे तो लगता है कि कंप्लीट कर गए हैं। डायरेक्ट हिट लगी थी बॉल, तीसरे अंपायर की तरफ गए जरूर थे चेक करने के लिए। ऐसा लग रहा है ना कि क्या यहाँ पे सिंगल आया है? जी नहीं, 2 रन नॉट आउट का वहां पर फैसला आया। 17 2 विकेट के नुकसान पर आशीष। स्लॉट में गेंद, रडार में बॉल थी, ऊपर तो बहुत गई है, अब दूर कितनी है ये सवाल है। दूर नहीं है पर कैच छूटा है, ये आसान सा मौका टपका दिया है। पकड़ना चाहिए था, अगर आप गेंद के नीचे पहुंच गए थे ना तो फिर पकड़ना चाहिए था। एक मौका तो बना था, रोशन राजू जैसे खिलाड़ी, मॅच विनर खिलाडी आहे, उनका कॅच छुटा है। रोशन राजूला जीवदान मिळालं, इकडे पाहूया याचा फायदा येणाऱ्या कालावधीमध्ये ते घेतील का। बॉलिंग चांगली, पहिल्या ओव्हरमध्ये काही मोठे स्ट्रोक आले आणि कॅच मात्र इकडे सुटली गेलेली आहे। आशिष कुमार पाल यांची भूमिका सुद्धा तेवढीच चांगली पाहायला मिळते, अनुभव संपन्न खेळाडू देखील पाहायला मिळतात। इकडे 18 रन झालेले आहेत, 2 विकेट माघारी परतल्यात आणि पॉवर प्लेची ओव्हर सुरू आहे। ओ, यावेळेला वेगळं काही करायला गेले, रिव्हर्स खेळायला गेले, परंतु नाही यशस्वी झाले। थॉमस डायस गेल्या वर्षीचा इंडिया कप आठवतो आणि एक बॉल शेवटचा ज्यावर 6 मारला होता, अख्ख्या इंडियाने पाहिलाय। ये बड़े बड़े नाम महाराष्ट्र की टीम में। हा, क्या गेंद है, क्या गेंद है। आशीष पाल वो अपने एक बहुत ही बेहतरीन ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं, पूरी तरह से चारों खाने चित कर दिया बल्लेबाज को। ये देखिए एक बार फिर से इस गेंद को पड़ने के बाद वो सीधी निकली बॉल, बल्ला तेज गति से आया। और अगर देखेंगे ना तो बॉल स्पीड पे अगर बात करें ना इस ओवर में तो ज्यादा वेरिएशन पे विश्वास किया है, ज्यादा गति नहीं दे रहे हैं और कहीं ना कहीं ये फायदा पहुंचाया। 36 बॉल से 99 चाहिए, दूसरा ओवर समाप्त हुआ है। 18 रन 2 विकेट। कुछ गेंदें काफी रफ्तार से भी हो रही है और कुछ गेंदों को घुमाया भी है। आज पाहावं लागेल, अजूनही मॅचला जिंकण्यासाठी 99 रन पाहिजेत आणि 6 ओव्हर बाकी आहेत, होऊ शकतात आणि ते प्रयत्न देखील इकडे करावे लागतील। केरळचा मंसूर, केरळचा रोशन राजू। केरळ राज्य हे देखील भारतातील एक महत्त्वाचं राज्य आहे, पश्चिम दक्षिणेच्या किनाऱ्यावर असणारं, आणि दुसऱ्या बाजूला महाराष्ट्र। हो, इस बार अच्छे टिप्पे पर किया था फिर एक बार इस गेंद को राजेश सोरटे। और डॉट डिलीवरी के साथ ओवर की हुई है शुरुआत। राजेश सोरटे 18 रन 2 विकेट, 117 का लक्ष्य है। स्लॉट में गेंद ऊपर बहुत गई है, अब दूर कितनी है और दूर भी है।
दूरी है तो फिर छक्के की मंजूरी। 116 का स्पीड था गेंद में और कहीं ना कहीं इस बार वो तेज गति से आई थी बॉल रडार में, और इनके पाले में डालेंगे तो फिर ये दर्शक के हवाले में गेंद को पहुंचा डालेंगे। आम्ही पाहिलं या रोशन राजूला मोठमोठ्या स्पर्धा गाजवताना, तेच रोशन राजू बॅटिंगसाठी पाहिलं मिळत आहेत. तर एक मोठा स्ट्रोक इकडे आलेला आहे, कॅच सुटली आणि त्याचे पडसाद उमटायला लागलेले आहेत. राजेश आणि समोर राजू. यावेळेला थोडासा पुढे केला, समोरच्या दिशेने ढकलण्याचा प्रयत्न राहिलाय. स्कोर आता पहा, मागील बॉल 116च्या स्पीडने होता, आताचा बॉल 50च्या स्पीडने, म्हणजे अगदी कमी गती टाकली होती. आणि हा स्पीड देखील हे टेनिस क्रिकेटमध्ये हा एक वेगळा आविष्कार, बॉलची गती देखील मात्र आपल्याला पाहायला मिळते. ये बहुत बड़ा इनोवेशन है टेनिस क्रिकेट में। अगर बॉल की स्पीड अगर आप देखें ना तो बहुत कम जगह देखने को मिलता है, शायद पहली बार है tenniscricket.in ने ये आविष्कार किया है। राजेश सोरटे 3 बॉल डाले हैं, 6 रन, 25 पे 2, मंसूर हैं स्ट्राइक पे। कवर के ऊपर से खेलने का प्रयास, हवा में गेंद सीधा फील्डर के हाथों में। जेवीए ब्रदर्स एक और विकेट आता हुआ, 25 के स्कोर पे तीसरा झटका लगता हुआ। ये टीम संकट में पहुंच चुकी है, टॉप ऑर्डर पूरी तरह से वो बिखरती हुई नजर आ रही है। काफी अच्छी गेंदबाजी हो रही है, कटर्स का इस्तेमाल दोनों ने किया है, राजेश ने किया है और आशीष ने भी किया है, और उसी के कारण और एक विकेट, मंसूर का विकेट यहाँ आ चुका है. मंसूरला मागे परतावं लागेल आणि जी रणनीती बनवली आहे इकडे कॅप्टनने ती अगदी आतापर्यंत यशस्वी होताना पाहिला मिळते आहे. आणि आणखीन एक विकेट तिकडे येते आहे, मोठा स्ट्रोक नाही, सर्कलच्या आतमध्येच एक चांगला झेल घेतला. राजेश यांना आणखीन एक यश मिळालं आणि माघारी परतताना पाहिला मिळत आहेत आणखीन एक बॅटर्स. 25 वर 3 विकेट आलेले आहेत. केरळ आणखी थोडीशी बॅकफुटला गेलेली आहे, परंतु आणखी काही मोठे स्ट्रोक आले तर केरळ सुद्धा मॅच मध्ये येईल. और अगर बात करें ना 32 गेंदों से अब 92 रनों की जरूरत है बैटिंग करने के लिए. मोहम्मद पीपी आए हैं, देखना पड़ेगा ये किस प्रकार से खेलते हैं. यहां पे ऊपर तो गई है बॉल, नीचे कीपर केतन मात्रे. बैक टू बैक विकेट, जेवीए ब्रदर्स एक और सफलता. राजेश सोटे के नाम एक और विकेट. वो पतझड़ सी लग गई है, तू चल में आया. लगातार 2 बल्लेबाज अगली 2 गेंदों पर पवेलियन की राह पे. खाता खुलने दिया नहीं, एक और सफलता अपने नाम कर लिया राजेश सोरटे ने. वाह वाह वाह, काय बॉलिंग करतायत राजेश. कटरचा वापर सातत्याने करतायत, केरळच्या फलंदाजांना फसवतायत. आणि मी महाराष्ट्रातून, पुण्यातून, पिंपरी चिंचवडवरून बिहारमध्ये का आलोय दाखवून देण्याचं काम केलंय या सिताराने. नाव राजेश सोरटे आणि कटर्सचा खूप चांगला वापर इकडे करताना पाहायला मिळाले. 3 विकेट त्यांनी मिळवलेले आहेत आणि त्याच्यामुळे इकडे एक जबरदस्त कामगिरी करताना पाहायला मिळाले. आणि या विकेटचे देखील पुरस्कर्ते होते जेवीए ब्रदर्स. आसिफ अली आए बैटिंग करने के लिए. अगर देखें ना 2.5 ओवर के बाद 41 पे 4 विकेट गंवा चुकी थी महाराष्ट्र पैंथर्स. अगर 25 पे 4, ज़्यादा रन का फासला है, विकेट तो बराबर ही गिरे हैं, पर आप चेस कर रहे हैं, एक बड़ा टोटल चेस कर रहे हैं, तो फिर आसिफ अली को यहाँ पे काम करना पड़ेगा, काम अच्छा करना पड़ेगा. एक और बहुत अच्छी गेंद, पीछे से डायरेक्ट हिट किया गया है. रन तो नहीं मिलेगा, पर स्पीड अगर देखें ना तो 62 की स्पीड है, यानी कि हर बॉल पे कुछ ना कुछ अलग करने का प्रयास किया गया है. 120 का स्पीड वो सबसे ज़्यादा था इस ओवर में, लेकिन 50 के स्पीड, 62 के स्पीड, वो वेरिएशन लगातार कर रहे हैं. स्पीड में वो अंतर जो है ना वो बहुत बड़ा है. 25 वर 4, 3 ओव्हरचा खेळ संपलेला आहे. राजेश सोरटे अप्रतिम बॉलिंग पाहायला मिळाली. आशिष पाल त्यांची साथ चांगली दिली आहे. 5 ओव्हरमध्ये 92 पाहिजेत. 5 ओव्हर अभी भी शेष है और 92 बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए. और वेळ झाली होती ISPL बॉल येण्याची, टेप बॉल येण्याची. या बॉलवर क्रिकेट थोडंसं वेगळं होतं आणि जसं हा बॉल टाकणं सोपं नाही आहे तसं खेळणं सुद्धा सोपं नाही आहे. ISPL मध्ये त्याचा आविष्कार झाला आणि त्यानंतर आपण पाहतोय इंडिया कपमध्ये ISPL टेप बॉल ओव्हर येत आहे आणि ती घेऊन कोण येणार ते सुद्धा तेवढंच महत्त्वाचं आहे. विविध राज्याच्या टीम, अलग अलग राज्य से टीम आई है, अलग अलग राज्य से कमेंटेटर भी आए हैं. इसलिए ऑर्गेनाइजर की सराहना करना चाहूँगा.
और अलग अलग लँग्वेज में कॉमेंट्री भी हो रही है. मला माझ्या मातृभाषा मराठीमध्ये समालोचन करण्याची संधी देखील महाराष्ट्रातून बिहारमध्ये येत असताना दिली, त्याबद्दल त्यांचंही आभारी आहे. हो, थोडीशी उसळी पाहायला मिळाली. बॉलला ऑन साईडला फक्त ढकललं, 1 रन तिकडे मिळणार आहे. पद्मेश मात्रे आए गेंदबाजी करने के लिए. पहली बॉल टेप बॉल ओवर लेकर आए. ISPL टेप बॉल ओवर सिंगल के साथ शुरुआत. अब रिक्वायर्ड रेट अगर देखें ना तो 19 के आसपास पहुंच चुका है. 29 गेंदों से 91 रनों की दरकार है. फासला बड़ा है, क्या अंतर कम कर पाएंगे? एक और बेहतर गेंद है, विकेट टू विकेट. लगातार टेप बॉल पे वो कंट्रोल नजर आया. स्क्वायरली की तरफ खेला है गेंद को. पीछे फील्डर मौजूद हैं. 113 का स्पीड अगर देखें टेप बॉल ओवर में तो मतलब आपके पास काबिलियत है, आप कंट्रोल कर रहे हैं स्विंग को. बेहतर शुरुआत है. तेच करायचं, स्विंगला कंट्रोल करायचं आहे. केतन म्हात्रे का चर्चा आहे या खेळाडूची, त्यांनी या मॅचमध्ये सुद्धा दाखवून दिलंय. हो, याही वेळेला हवेत तरंगत तरंगत बॉल आला, त्याला दिशा देण्याचा प्रयत्न केलाय. अगदी सीमारेषेच्या दिशेने या चेंडूला मार्गस्थ करण्यात आलाय. ISPL ओव्हरमध्ये दोघांची भूमिका तेवढीच महत्वाची असणार आहे. जी हाँ, बहुत अच्छा ओवर अभी तक रहा है. 3 गेंदों से 3 सिंगल. ISPL ओवर. और कहीं ना कहीं पद्मेश मात्रे के अगर देखें ना तो भरोसा जताया है कप्तान ने ये ओवर डालने के लिए. भटकी हुई गेंद थी पर वही एक बार फिर से विकेट की लाइन पे शरीर की तरफ ऑन साइड में ढकेला अपने से दूर गेंद को. एक और सिंगल के लिए. अगर पिछले 8 गेंदों से देखें ना तो कोई बाउंड्री आई नहीं है. पहला विकेट 15 पे आया, दूसरा 15, तीसरा 25, चौथा 25. मतलब जब भी विकेट आए वो गुच्छे में आए हैं. 29 पे 4. 5वीं बॉल ओवर की. ओ लेग साइड की तरफ दिशा से भटके जरूर थे. इस बार गति भी ज्यादा थी. 116 की स्पीड से गेंद डाली हुई थी. अंदर आई नहीं और बाहर की तरफ गई. वाइड का इशारा. ISPL ओवर. ISPL बॉल ओवर. अब देख रहे हैं पद्मेश मात्रे. बहुत अच्छा कंट्रोल दिखाया अभी तक. 30 रन 4 विकेट के नुकसान पर. टैप करने का प्रयास था. एक बार फिर से सीधी निकली बॉल. एक और अच्छी गेंद, डॉट डिलीवरी. अब थोड़ा सा हौसला वो बढ़ चुका है जिस तरह का टोटल खड़ा किया है, क्योंकि अब रिक्वायर्ड रेट भी देखें ना तो लगभग 21 के आसपास पहुंच चुका है. 25 बॉल में 87 चाहिए. किस तरह से देख रहे हैं सर चंदू सर, अगर क्या लग रहा है यहां से और किस तरह से एक्सेलरेटर पे पाउंड रख सकते हैं? ओहो, और एक अच्छी गेंद अंदर की तरफ आती हुई LBW के रूप में और एक झटका लगता हुआ. विकेट आली आहे आणखीन एक. आणि जी ISPL बॉल ओवर घेऊन आले होते त्याचा फायदा इकडे होताना पाहायला मिळाला. आणि दबाव है क्योंकि अभी रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ गया है, तो अब यहाँ से आने वाली गेंदें आपको ज़्यादा से ज़्यादा बाउंड्री लाइन के बाहर भेजनी होगी. टाइम आउट. आणि या टाइमआउटचे प्रायोजक आहेत सावली क्रिएशन. ये हाईलाइट देख सकते हैं क्या कुछ घटा है ISPL बॉल ओवर में. पहली बॉल अच्छी थी, दूसरी गेंद पे स्क्वायर लेग पे सिंगल लिया, फिर तीसरी गेंद को ऑफ साइड में खेलकर सिंगल के लिए गए. ये आसिक अली ऑन साइड में एक सिंगल और वाइड आया, डाउन द लेग गए थे. लेकिन फिर ये बॉल, ये प्लम LB हुए. और टेप बॉल ओवर. जिस तरह से वो कंट्रोल दिखाया ना पद्मेश मात्रे ने, बहुत अच्छा. अब 24 में चाहिए 87. फासला बड़ा है क्योंकि 21.75 का रिक्वायर्ड रेट है. और अगर विकेट की बात करें ना तो 15 पे पहला आया, दूसरा 15, तीसरा 25, चौथा 25, पांचवा 30. करंट रन रेट 7.5 का है. 30 पे 5. और चलते हैं SSD स्पोर्ट्स की तरफ और देखते हैं
चर्चा या बॅटची सध्या आहे त्याच SST ब्रँडची देखील आपण उल्लेख करूयात. SST बॉल सुद्धा आनंदवाडी चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये लॉन्च झाला होता आणि सध्या SST बॅट खूप चांगलं वेट त्याचबरोबर खूप चांगल्या पद्धतीने प्लेयरला पाहिजे तशी डिझाईन केली ही बॅट ती सुद्धा आपल्याला आता उपलब्ध होणार आहे आणि येणाऱ्या कालावधीमध्ये SSTची मोठ्या प्रमाणावर चर्चा देखील होईल. तब्येत मॅचच्या दिशेने पहिल्या 4 ओव्हर संपल्या, अजूनही 4 ओव्हर बाकी आहे. लक्ष मोठं आहे परंतु अवघड नाहीये. लॉफ केलाय कव्हरच्या दिशेने, मोठा फटका, आशिक अली खेळण्याचा प्रयत्न आणि तिकडे बॅलन्स जात होता असं पाहिलं आणि पुन्हा एकदा बॉल मैदानाच्या आतमध्ये फेकण्याचा प्रयत्न राहिला परंतु चांगले एफर्ट्स केले तिकडे. कमाल का एफर्ट था, कमाल का एफर्ट था. फील्डर ने अपने आप को बैलेंस किया और कहीं ना कहीं जब तक वो बाउंड्री के बाहर जाते ना गेंद को थ्रो कर दिया था. ये देखिए प्रयास गजब का. फील्डर अगर होते ना तो शायद यहाँ पे विकेट आ जाता पर उस तरफ भाग कर गए नहीं फील्डर. सिंगल आया 31 पे 5. आशिक अली और फिरास केरल के और 2 बेहतरीन खिलाड़ी हैं मगर सामने गेंदबाजी के लिए आशीष पाल चर्चे हैं इनके भी. यावेळेला समोर उडवलाय मोठा फटका, लांब लचक फेकून दिलाय सीमा रेषा पार. षटकार आणि या षटकाराचे प्रायोजक होते SSD स्पोर्ट्स. SST स्पोर्ट्स एक और मैक्सिमम, एक और छक्का. लेंथ बॉल पिक किया और सामने की तरफ जड़ दिया है सिक्सर. अभी भी ये मुकाबला ना ऑन है, रन चेस ऑन है. 37 पे 5 है. आसिक कुमार पाल ये आए गेंदबाजी करने के लिए और सामने फिरास पहली बॉल पे छक्का. और जिस तरह से वो शॉट खेला है ना वो कॉन्फिडेंस तो नजर आ रहा है पर इस पारी को और बड़ा करना पड़ेगा. 22 बॉल से 80 रन चाहिए. देखना पड़ेगा कि ये दोनों कितनी देर तक, क्योंकि अब यहाँ पे आपके पास पीछे मुड़कर देखने का वो मौका है नहीं. आपको एक्सेलरेटर पे पांव रखना पड़ेगा और लगातार बाउंड्रीज में डील करना पड़ेगा. पैड लाइन पे, पैड पे लगी है बॉल, अपील हुई है, उंगली खड़ी है अंपायर की. अपील तो हुई है, अब देखना पड़ेगा. जी हाँ, मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पे वो स्टंप के सामने पकड़े गए हैं. वापस जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं. विकेट आया है, छठा विकेट फिरास के रूप में. पहली गेंद पे 6 लगाया, दूसरी गेंद पे चल पड़े हैं. LBW हैं. देखिए किस प्रकार से गेंदबाजी कर रहे हैं. इस बार कौन बदला था और बल्लेबाज का दृष्टिकोण बदला नहीं, सीधा स्टंप के सामने पकड़े गए. अंपायर की उंगली खड़ी हुई और फिर एक और झटका. चेविये ब्रदर्स विकेट आता हुआ. अच्छी गेंदबाजी हो रही है महाराष्ट्र की टीम से, अच्छी बैटिंग की. पहले उन्होंने 2 बार इंडिया कप को जीत चुकी है टीम महाराष्ट्र. पंजाब हरियाणा ने पहला संस्करण जीता था, उसके बाद महाराष्ट्र और इस बार बिहार में जीतेगा कौन, पूरे भारत में चर्चा है. मगर इस बार भी सभी राज्य ने अच्छी खासी तैयारी की है. नॉर्थ ईस्ट की टीम कल अच्छी खेली, असम की, उसके बाद कर्नाटका, सबको चौंका दिया कर्नाटका टीम ने जिस तरह से 2 मैच जीते हैं. दिल्ली उत्तराखंड भी काफी अच्छा क्रिकेट खेली. बिहार उतना अच्छा नहीं कर पाई मगर उनके पास भी टॅलेंट है. महाराष्ट्राची टीम, महाराष्ट्राच्या 2 टीम आहेत. 4ही पर्वामध्ये महाराष्ट्राच्या 2 टीम पाहायला मिळाल्या आणि दोन्ही टीम स्ट्रॉंग होऊन आलेल्या आहेत. त्याच्यामुळे त्यांच्यावर देखील विशेष लक्ष असेल आणि आमच्या महाराष्ट्रातील जे चाहते आहेत त्यांचं सुद्धा या स्पर्धेवर मोठ्या प्रमाणावर लक्ष असणार आहे. फुलटॉसला पाठवलंय परंतु डायरेक्ट फिल्डरच्या हातातच जातोय. असं वाटलं होतं खूप लांब गेलाय परंतु विकेट आली आहे. आशिष कुमार पाल आपल्या खात्यामध्ये आणखीन एक विकेट जोड़तायत और एक विकेट, और इस विकेट के प्रायोजक थे JVA ब्रदर्स. फुल टॉस गेंद मिड विकेट के ऊपर से मारने का प्रयास था, सीधा फील्डर के हाथों में मार बैठे हैं. 7वां विकेट 37 के स्कोर पे. और जब जब विकेट आया है ना, गुच्छे में विकेट आया है. ये पहली बार नहीं, इस मुकाबले में इस पारी में तीसरी बार हुआ है कि एक ही बार स्कोर पे 2 बल्लेबाज आउट हुए. 15 पे 2 विकेट गिरा, पहला और दूसरा. 25 पे तीसरा और चौथा, और अब 37 पे 6वां और 7वां विकेट. 7 विकेट माघारी परतलेले आहेत. परंतु क्रिकेट काय बदललंय यार.
आजपासून 15-20 वर्ष पाठीमागे गेलं, नंतरचं क्रिकेट वेगळं होतं, आताचं क्रिकेट वेगळं झालेलं आहे. यूट्यूब आलं, क्रिकेट बदललं, खेळाडूंना सुविधा आल्या, खेळाडूंना लाखो रुपयाच्या बोली जाऊ लागलेल्या आहेत. त्याचबरोबर कुणाला आयकॉन म्हणून मागणी आहे. प्रीमियर लीगच्या स्पर्धा मोठ्या प्रमाणावर सुरू झालेल्या आहेत. क्रिकेट तळागाळापर्यंत पोहोचलं आहे. मोठी शहरं तर खूप चांगले खेळतात, परंतु छोट्या छोट्या गावातील खेळाडूसुद्धा आता पुढे आलेले आहेत. वेगवेगळ्या राज्यातील दौरे करतायत, वेगवेगळ्या देशांचे दौरे करतायत. आणि आज मात्र या इंडिया कपसाठी बिहारमध्ये सुद्धा भारताच्या वेगवेगळ्या भागातून खेळाडू दाखल झालेले आहेत. त्याच्यामुळे विजय अग्रवाल साहेब, संतोषजी नाणेकर यांचंही कौतुक करावं लागणार आहे. जाऊयात मॅचच्या दिशेने. इम्पैक्ट का इस्तेमाल किया है बैटिंग करने के लिए. श्याम एमसी आए हैं, पहली गेंद पे पॉइंट की तरफ खेला, रन के लिए गए और ऐसा लगा कि दूसरे के लिए पलट गए. 2 रन के साथ खाता खुलेगा 39 पे 7. अब देखें ना तो फासला बड़ा हो चुका है. 19 गेंदों से 78 रनों की दरकार है. लगातार रन चेस में विकेट गंवाई है टीम केरला. उल्टे हाथों से खेलने का प्रयास था, वो पलटे जरूर थे अंपायर की तरफ. पांव से लगी थी गेंद, डॉट डिलीवरी. डॉट के साथ एक और सफल ओवर. 2 विकेट आया इस ओवर से और जबरदस्त गेंदबाजी नजर आई है. अभी तक अगर देखें ना तो डोमिनेट किया इस मुकाबले में महाराष्ट्र की बैटिंग ने पहले और अब गेंदबाजी ने. जी हाँ, ज़रूर. मगर अब तक एक बात है कि ज़्यादा रफ्तार से गेंदें नहीं की है. कटर्स का इस्तेमाल काफ़ी मात्रा में किया और उसी कारण उन्हें कामयाबी भी हासिल हुई. 18 बॉलमध्ये 78 अजूनही पाहिजेत. मॅच जवळपास महाराष्ट्राच्या दिशेने गेलेली आहे, परंतु काही चमत्कार केरळच्या बाजूने होईल का ते आपल्याला या ठिकाणी पाहायचं आहे. बॉलिंगसाठी आता गोरेगाव मुंबईच्या महाराष्ट्राच्या आणखीन एका वेगवान बॉलरला आता आमंत्रित करण्यात आलेलं आहे. फिरोज यांना मात्र बॉलिंगसाठी आमंत्रित करण्यात आलेलं आहे. केतन खुश आहेत, अर्धशतक केलं आहे आणि एका मोठ्या मंचावर केलं आहे आणि त्याच्यामुळे चेहऱ्यावर ते एक स्मित हास्य देखील दिसत आहे. जी हाँ, केतन मात्रे बिहार में खेल रहे हैं और बिहार की इस ऐतिहासिक मैदान पर ऊर्जा स्टेडियम में ये मुकाबला आप देख रहे हैं. इंडिया कप का दूसरा दिन है और दूसरे दिन जिस तरह से अभी तक रहा है ना, इम्पैक्ट का इस्तेमाल किया गया है. संभाजी पाटिल के जगह पे फिरोज शेख आए हैं बॉलिंग करने के लिए. केतन मात्रे ने, टीम मुश्किल में थी, 30 पे 4 थे, वहां से आकर एक जबरदस्त इनिंग 56 रनों की पारी खेली. आसिक अली बड़े शॉट का प्रयास कर जरूर रहे. अब यहाँ पे क्या किनारा लगा है, ऐसा तो लग रहा है 103 की गति से गेंद गई थी, ऐसा लगा बल्ले के निचले हिस्से से लगी है और फिर से केतन मात्रे विकेट के पीछे. या वेळेला सुद्धा जास्त काही वेगात बॉल टाकला नाही, कमी गतीने टाकला. बॉलला थोडासा कट करण्याचा प्रयत्न राहिला, त्याच्यात असे कले फसलेले आहेत. आणखीन एक खेळाडू जो पॅव्हिलियनच्या दिशेने चाललेला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र टीम जी आजची टीम आलेली ती तर ताकदीने आलीत, म्हणजे दोन्ही टीम ताकदीने प्रत्येक राज्यातील उतरणार आहेत. परंतु या मॅचमध्ये पूर्णपणे वर्चस्व महाराष्ट्र टीम का पाहिला मिलता. पूरी तरीके से महाराष्ट्र ने काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेला है. थोड़ा सा दूर से खेलने का प्रयास था और उसमें बैट का किनारा और फिरोज आते ही विकेट हासिल किया. जी अब एक और झटका लगता हुआ 39 के स्कोर पे 5 ओवर हुए. आप देख सकते हैं जिस तरह से ये डोमिनेट वाला मुकाबला रहा है ना, महाराष्ट्र के नाम अभी तक रहा है. बैटिंग करते हुए सबसे बड़ा टोटल खड़ा किया, बॉलिंग करते हुए लगातार विकेट चटकाए हैं. खूप चांगली कामगिरी टीम महाराष्ट्राने केलेली आहे. त्यांचे बॅटिंग, बबलू पाटील, केतन म्हात्रे हे तर चर्चेत आहेतच, परंतु त्यांचे बॉलर्स आशिष असतील, त्याचबरोबर राजेश सोरटे, आता फिरोज, पद्मेश या चारही बॉलर्सने जी बॉलिंग केली ना ती लाजवाब आहे. कुठेतरी केरळ टीमला बॅकफुटला पाठवलं आणि मोठ्या प्रमाणावर, कारण 39 रन आहेत आणि 8 विकेट माघारी परतलेले आहेत. याही वेळेला ऑफस्टंपच्या बाहेरचा बॉल थोडीशी उसळी होती, थोडासा कट होता आणि त्यामध्ये बॉल यष्टीरक्षकाच्या दिशेने मार्गस्थ होताना पाहायला मिळाला. आणि एक वेगळा माहोल पाहायला मिळतोय या स्पर्धेमध्ये. आपल्याला सगळे टीम खास तयारी करून इकडे दाखल झालेल्या आहेत आणि वेगवेगळ्या राज्यातून दाखल झालेले आहेत. ही चांगली बाब पाहायला मिळते. हा बॉल थोडासा पुढे केला होता, बॉलची हवाई यात्रा किती लांब जाईल हा बॉल, परंतु पुन्हा एकदा फिल्डरच्याच हातात जातोय. 9वा धक्का बसलेला आहे, 9वी विकेट आलेली आहे आणि या विकेटचे सुद्धा प्रायोजक होते जेवीए ब्रदर्स. जेवीए ब्रदर्स विकेट. अब मुश्किल में टीम
एक और झटका, 9वां विकेट। उम्मीद पूरी तरह से अगर देखें ना तो धाराशायी कर दिया है। बैटिंग करते हुए 116 रन बनाते हैं और उसके बाद फिर गेंदबाजों का कमाल, लगातार अंतराल पे विकेट चटकाते गए। 39 रन के स्कोर पे 9वां विकेट। एक तर मोठ्या स्कोरचा दबाव होता आणि त्याच्यानंतर समोर कटर्सवर कटर प्रस्तुत केले आणि त्याच्यामुळे ते टायमिंग नाही करू शकले। विकेट आल्या फटाफट आणि बॅकफुटला पाठवले केरळ टीमला। लीग मॅच आहे, संधी सगळ्यांना आहे, मौका सभी को है, फिर एक बार मौका मिलेगा। परंतु या मॅचमध्ये पूर्णपणे टीम महाराष्ट्राने केरळच्या विरुद्ध अप्रतिम कामगिरी केली। याही वेळेला फिरलेला बॉल चांगल्या टप्प्यावर टाकला, तिकडनं फिरवला, थोडासा बाउन्स देखील पाहायला मिळाला आणि आणखीन एक बॉल इकडे निर्धाव देखील येताना पाहायला मिळतोय। और गेंद की रफ्तार भी अगर देखें ना तो वो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो रहा है। इस बार 100 की गति में डाला हुआ बॉल था और बाहर निकली गेंद। फिर उससे एक जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं, बाएं हाथ के गेंदबाज हैं और दाएं हाथ के बल्लेबाजों को परेशान करके रख दिया है। पुन्हा एकदा स्पीड जर पाहिलं तर 102 चा पुन्हा स्पीड आलेला आहे। म्हणजे सातत्याने गतीमध्ये ते परिवर्तन करतायत, जास्त वेगात करण्याचा प्रयत्न होत नाहीये, बॉलला चांगल्या टप्प्यावर टाकण्याचा प्रयत्न त्यांच्याकडून इकडे सातत्याने होताना पाहायला मिळतोय। 9 विकेट माघारी परतल्यात। इकडे सुद्धा फक्त सन्मान दिलाय, कोणताही मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न नाही। त्यांना माहिती आहे शेवटची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये आहे। 9 विकेट वापस लौट चुके हैं। देखिए आप अगर गेंदबाज की बात करें ना, आपके पास किस प्रकार की गति है उससे मायने नहीं रखता है, आपके पास किस तरह की वेरिएशन है बहुत मायने रखता है। 12 बॉल से 78 चाहिए। एसएसडी स्पोर्ट्स स्ट्रेंथ, स्पीड, डिसिप्लिन और इस बैट के साथ, इस गेंद के साथ अगर आपको खेलना है ना तो फिर आप जाइए 2 नंबर की गेट पे, मैदान के ठीक सामने 2 नंबर गेट पे एसएसडी स्पोर्ट्स का शॉप भी है और संपर्क करिए, बैट खरीदिए और फिर क्रिकेट खेलिए। एसएसडी बॅट, एसएसडी बॉल। विजय पावले बॉलिंगसाठी आमंत्रित करण्यात आले। भारतीय टेनिस क्रिकेटमधील एक असामान्य खेळाडू, गाव मांगले, तालुका 32 शिराळा आणि जिल्हा सांगली, महाराष्ट्रातील एक जबरदस्त खेळाडू बॉलिंगसाठी सांगली एक्सप्रेस विजय पावले। पहिल्याच बॉलवर बिग हिट केलाय आणि बॉलला सीमारेषेच्या पलीकडे खूप लांबवर पाठवलंय। इम्पैक्ट म्हणून शाम आलेले आहेत आणि त्यांच्या बैटमधून आलेला सिक्सर। ये मुकाबला हालांकि बहुत लंबा हो चुका है मगर फिर भी बैटिंग हो रही है केरला की तरफ से। जी हाँ, आखिरी जोड़ी उम्मीद आखिरी है ये, पर कप्तान के ऊपर प्रहार किया है विजय पावले। पहली गेंद पे छक्का जड़ दिया है श्याम ने और इस बार थोड़ा सा फॉलो किया था, बल्लेबाज के पांव में लगी बॉल। 125 का रफ्तार है और विजय पावले के पास गति है। ये आईएसपीएल बॉल भी डाल चुके हैं और कहीं ना कहीं अगर देखें ना तो ये कप्तान माइंड गेम भी बहुत सातिर कप्तान है, अच्छे खिलाड़ी है। मुश्ताक अली T20 महाराष्ट्र के लिए खेल भी चुके हैं तो काफी सारा अनुभव है उनके पास। विजय पावले हो गती परिवर्तन केले या वेळेला 102 वर आलेत पुन्हा एकदा आणि त्याच्यामुळे या खेळाडूची खासियत त्यांचं गती परिवर्तन, वेरिएशन खूप चांगलं आहे त्यांच्याकडे। जी हाँ, गति परिवर्तन और साथ ही साथ जिस तरह का इनका एक्शन भी है ना, वो कमाल का एक्शन और फिर कहीं ना कहीं वो लगातार वेरिएशन का भी इस्तेमाल करते हैं। पहली बॉल पे छक्का आया जरूर था लेकिन दूसरी गेंद पे छक्का बल्लेबाज को। एक और जबरदस्त गेंद लॉन्ग ऑन की दिशा में कई है बॉल, पीछे फील्डर मौजूद है, सिंगल मिलेगा। सिंगल के साथ 1 रन और जुड़ता हुआ स्कोर में 47 आफ्टर 6.3 ओवर। 9 विकेट के नुकसान पर पहला विकेट 15 पे, दूसरा 15, तीसरा 25, चौथा 25, पांचवा 30, छठवां 37, सातवां 37, आठवां 39, नौवां 39। ये जो सीक्वेंस बना है ना विकेट का, उसने बहुत परेशान किया है। एक बार फिर से सिंगल की तरफ गए हैं और चंदू सर अगर आप देखेंगे ना तो 4 बार ऐसा हुआ है इस पारी में कि एक ही स्कोर पे 2 बल्लेबाज आउट हुए हैं। ये कम ऐसा देखने को मिलता है, मतलब साझेदारी बिल्कुल बनी नहीं है इस पारी में। साझेदारी की आवश्यकता थी, वो नहीं हुई। 15 पे 2, 25 पे 2, 37 पे 2 और 39 पे भी 2। आखिरी विकेट मैदान के अंदर। विजय पावले फिर एक बार, मुजीब और शाम मैदान के अंदर है।
धीमी गति से किया था फिर एक बार, मगर थोड़ा सा ऑफ स्टंप के ज़्यादा बाहर भी रखा था। वाइट बॉल, आखिरी जोड़ी मैदान के अंदर। 49 रन बने हैं। विजय पावले, इस ओवर में एक बड़ा स्ट्रोक भी आया था उनके खिलाफ। बड़ी जीत की तरफ जा रही है टीम महाराष्ट्र पैंथर्स। फिर एक बार विजय पावले। पटना का ये ऊर्जा स्टेडियम और उसमें एक आज के दिन का एक अहम मुकाबला पहला। ओहो, इस बार जड़ में करने का प्रयास था मगर एक रन पूरा करेंगे। देखिए अब विजय पावले, इनके पास ना काबिलियत है, एक्सपीरियंस है, बहुत अनुभवी खिलाड़ी हैं और टीम को फ्रंट से लीड करते हैं। पहली गेंद पे छक्का आया था लेकिन उसके बाद ये ओवर बहुत बढ़िया तरीके से अभी तक एग्जीक्यूट किया है। 50 रन बन चुके हैं। केरला पायराइट्स कहीं ना कहीं 117 का जो लक्ष्य था ना अब तो बहुत दूर है, पर ये प्रयास रहेगा इन दोनों का कि पूरा ओवर खेला जाए। मुजीब है स्ट्राइक पर, आखिरी बॉल ओवर की। बेहतर गेंद है और उतने ही बढ़िया तरीके से इस गेंद को संभाला। सामने फील्डर मौजूद है, रन मिलेगा नहीं। डॉट बॉल के साथ 7वां ओवर हो जाएगा समाप्त। 7 ओवर के बाद 50 रन 9 विकेट के नुकसान पे आने वाले आज के दिन का ये पहला ही मुकाबला है। अभी कई मुकाबले आप tenniscricket.in पे देखेंगे इंडिया कप का। बहुत ही शानदार मुकाबला जो इस मैच के बाद खेला जाएगा। सर, लीग का यही फायदा होता है कि अगर आप शुरू में एक आधा मैच हारते भी है तो आपको मौका मिलता है। स्टार्ट में मैच हारने के बाद भी हमने कितने टूर्नामेंट ऐसे देखा है कि ये टीम उसके बाद भी फाइनल में पहुंची है। तो ये लीग मैच का फ़ायदा है और आने वाले समय में भी पिछले कुछ सालों से भी टेनिस क्रिकेट में लीग का दौर शुरू हुआ है। उसके बाद टेनिस क्रिकेट एक अच्छे लेवल पर जाके पहुंचा है और एक आखिरी जोड़ी और वो थोड़ा सा परेशान कर रही है। मुजीब और शाम की आखिरी 6 गेंदें 6 से। आखिरी 6 बॉल अब देखना पड़ेगा कि किस तरह से ये 6 गेंदों का सामना करते हैं, क्योंकि 50 रन मात्र बोर्ड पे बने हैं। अब 67 रन तो एक ओवर में बनते नहीं है, पर कहीं ना कहीं वो इस मैच से सीख कर जाएंगे, अगले मैच की तैयारी करके लौटेंगे। गेंदबाजी करने के लिए विश्वजीत आए हैं। विश्वजीत ठाकुर, पहली गेंद और ठीक ठाक रफ्तार से फुल टॉस गेंद थी, लगभग 130 के गति से ये गेंद डाली हुई थी। बढ़िया शुरुआत महाराष्ट्र के लिए, बल्लेबाजों ने रन बनाया। केतन मात्रे के बैट से आया अर्धशतक और जिस भी गेंदबाज को मौका मिला ना सभी ने विकेट चटकाए। सभी गेंदबाजों ने बढ़िया गेंदबाजी करी है। उल्टे हाथों से खेलने का प्रयास था, पॉइंट के ऊपर से डॉट डिलीवरी। चंदू सर, महाराष्ट्र के लिए ये मुकाबला ना बहुत अच्छा घटा है। बैट के साथ, बॉल के साथ फील्डर ने बहुत अच्छी फील्डिंग करी है। कैसे देखते हैं आप? एक कॉन्फिडेंस आ जाता है जब आप शुरू में अच्छा खेलते हैं, आपके बॉलर्स अच्छा कर रहे हैं, आपके बैटर्स अच्छा कर रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। और बैलेंस टीम बनी है, दोनों टीमें महाराष्ट्र की बैलेंस बनी है। अच्छे बॉलर, अच्छे बैटर्स दोनों टीमों में शामिल है। विश्वजीत रफ्तार के लिए जाने जाते हैं और यहाँ हेलीकॉप्टर के जरिए इस गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजा। काफी रफ्तार से थी मगर सीमा रेखा के बाहर भेज दिया है। इस बार मुजीब थे और उन्होंने हेलीकॉप्टर के जरिए इस गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया और एक सिक्सर के प्रायोजक थे एसएसडी स्पोर्ट्स। एसएसडी स्पोर्ट्स 6। आखिरी ओवर बहुत अच्छा शॉट था, हेलीकॉप्टर शॉट। 56 रन 9 विकेट के नुकसान पे 117 के जवाब में श्याम 9 गेंदों से 15 रन बनाकर इंपैक्ट के रूप में बैटिंग करने आए। और मुझे लगता है ना कि जिस तरह से ये गति देखिए, 133 का स्पीड, विश्वजीत ठाकुर। अब इंतजार रहेगा 140 से कौन करेगा, 100 शायद 145 की भी देखने मिलेगी और कौन से ऐसे गेंदबाज हो गए, क्योंकि यहाँ स्पीड भी आ रहा है। विश्वजीत ठाकुर रफ्तार के लिए जाने जाते हैं। पिछले 10 साल में भारतीय टेनिस क्रिकेट में टॉप ऑलराउंडर के रूप में जाने जाने वाले ये खिलाड़ी है। नाम विश्वजीत ठाकुर। मोटिया अक्रॉस द लाइन tenniscricket.in ने बहुत बढ़िया काम किया है। गेंद की गति दिखा रहे हैं और ये देखिए पिछला बॉल अगर 130 के आसपास था ना तो ये 114 के गति से गेंद डाली हुई थी। और ये वेरिएशन जो करते हैं ना गेंदबाज, टप्पा अगर आप लगातार एक टप्पे पे बॉल डाल रहे हैं, अगर आपके पास गति में वेरिएशन है, आप अगर अंदर बाहर बॉल को कर सकते हैं, फिर आपके पास काबिलियत है। आखिरी बॉल होगी इस पारी की,
57 पे 9। विश्वजीत ठाकुर बड़े शॉट का प्रयास, बिंदी गेंद के साथ ओवर की हो जाएगी समाप्ति। 7 रन आए विश्वजीत के इस ओवर से। केरला पैंथर ने बनाए हैं मात्र 57 रन। ये मुकाबला अगर देखें ना तो एक बड़े मार्जिन से कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के नाम रहेगा ये मुकाबला। पहला मुकाबला दोनों टीमों का और पहले मुकाबले में एक बहुत अच्छा विन कहे जा सकते हैं, एक बहुत अच्छी जीत, एक बड़े मार्जिन के साथ महाराष्ट्र पैंथर्स जीत गई है ये मुकाबला। पहला ही मुकाबला बहुत बढ़िया रहा महाराष्ट्र के नाम। केतन मात्रे, ये स्कोर कार्ड की बात करें ना, 58 बनाए 26 गेंदों से। संभाजी पाटिल 6 बॉल 24, महेश 6 बॉल 17, पद्मेश मात्रे 6 बॉल 7। विकेट लिए थे, विकेट घेतल्या होत्या विवेक मोहनने 4, आशिक अलीने 2, मोहम्मद रियाज यांनी 1 विकेट घेतली होती। परंतु दुसऱ्या डावामध्ये श्यामच्या 16, अब्दुलच्या 14, रोशनच्या 12 आणि फिराजच्या 6, परंतु बॉलिंग डिपार्टमेंट जबरदस्त राहिलं।